सावधान हो जाइए, वो दोनों आने वाले हैं और जब वो आते हैं तो हड़कंप मचाते हैं। जिंदगी एक ट्रैक से उतर जाती है और हर राशि का किस्सा बदल जाता है। ये छायाग्रह जिन्हें देवताओं ने भी अमृत पीने से रोका था, अब फिर से अपनी चाल बदल रहे हैं। सुनो वो आहट राहु केतु के कदमों की। 1962 में राहु केतु ने जब अपना स्थान बदला था, तब भारत और चीन में युद्ध छिड़ गया था। 2008 में जब ये परिवर्तन किया था तो वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई थी और अब 2025 की बारी है। हर राशि के बारे में, हर लग्न के बारे में हम बात करेंगे। कोई उठेगा, कोई गिरेगा, कोई धन कमाएगा, कोई खोएगा, पर आपके साथ क्या होगा जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो अरुण पंडित और आप देख रहे हैं एस्ट्रो अरुण पंडित का यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 18 मई 2025 को होने वाले राहु केतु के ट्रांजिट का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है। वीडियो लंबा होगा, आपके लिए काफ़ी डिटेल में लेकर आया हूं, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। राहु और केतु के इस ट्रांजिट को, इस गोचर को अगर आपको सबसे सटीकता या एक्यूरेसी के साथ समझना है तो इसे अपनी राशि से मत देखिए। इस बार इसे देखिए अपने लग्न से। देखिए लग्न क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। और उसे समझने के लिए आपके पास आपकी जन्म कुंडली होनी चाहिए। किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर जाकर या फिर होरोकॉस्मो ऐप का यूज कर आप अपना लग्न पता कर सकते हैं। बस आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और बर्थ प्लेस डालनी है। उसके बाद कुछ इस तरह की कुंडली आपकी स्क्रीन के सामने आ जाती है और यहां पर आप देख रहे हैं, ये है आपका फर्स्ट हाउस और इसको ही हम लग्न कहते हैं। हो सकता है राशि आपकी कुछ भी हो, लेकिन फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा है इसे हम कहेंगे लग्न की राशि। यानी कि अगर यहाँ 4 लिखा है तो ये कर्क लगन की कुंडली है, यहाँ पे 1 लिखा है तो ये मेष लगन की कुंडली है और 11 लिखा है तो ये कुंभ लगन की कुंडली है। तो आज आप ये राशिफल अपनी लग्न कुंडली के अनुसार देखेंगे और हम देखेंगे कि राहु और केतु जहां जहां पर प्लेस हो रहे हैं उस हिसाब से किस तरह का परिवर्तन आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। सबसे पहले आज के इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ राहु की बात करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में ही इतना बड़ा है कि वो लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेकर आ सकता है। 18 महीने दोस्तों, यानी कि 1.5 साल जीवन का एक अच्छा खासा समय होता है और राहु अपना परिवर्तन करके जहां भी जा रहा है वहां पे कुछ ना कुछ बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट आपको देता है। तो ये पहला वीडियो है इस ट्रांजिट का। इसके बाद दूसरा वीडियो आपको मिलेगा केतु के ट्रांजिट का। तो आज का ये वीडियो राहु को समर्पित है और हम सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन के लोगों के बारे में। यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में कुछ इस तरह से 1 नंबर लिखा होगा तो आपकी मेष लगन की कुंडली है और ये रिजल्ट आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। तो अगर आप मेष लगन के हैं तो आपका राहु आपके 11वें घर में ट्रांजिट कर जाने वाला है। करियर की बात करें तो मेष लगन वालों के लिए ट्रांजिट एकदम गेम चेंजर है। राहु का 11वें भाव में होना मतलब नेटवर्क के अवसर में अचानक से वृद्धि, नए नए लोग मिलेंगे, नए नए बातें होंगी, क्लाइंट का क्लाइंटेल बढ़ जाएगा, यानी कि ग्राहक बहुत मिलने वाले हैं। और अगर आप कोई पेशेवर स्किल रखते हैं तो अब वो स्किल काम में आने वाली है। राहु हमेशा थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स एनर्जी कैरी करता है, इसलिए उम्मीद करें कि आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा था और ये पॉजिटिव होंगे, लोगों से मिलवाएंगे, नेटवर्किंग करवाएंगे, धन और प्रॉफिट देकर जाएंगे। शायद कोई विदेशी क्लाइंट या फिर पूरी तरह से एक अलग इंडस्ट्री में कोई कोलैबोरेशन का भी ऑफर आएगा। सोशल मीडिया पर आपका प्रभाव और बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन ध्यान रखें राहु के साथ लालच भी आ जाता है। कहीं आप अवास्तविक यानी कि जो चीज़ रियल नहीं है ऐसी मनोकामनाएं या फिर अपनी इच्छाएं बनाकर ना बैठ जाएं, क्योंकि यही राहु आपके डिजायर में आपको फंसाएगा ही। डिजायर रख देगा कि 1 महीने में 15 किलो वजन कम कर देना या 1 महीने में 15 करोड़ रुपए कमा लेने हैं और फिर आपके माइंड के साथ ये प्ले करेगा और अभी तक जो आप खुश थे ना उस खुशी को छीन लेगा। तो यहाँ पर आप किस तरह की इच्छाएं रख रहे हैं, किस तरह के डिजायर रख रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इफ यस तो ये राहु आपको बहुत कुछ दे देगा, लेकिन अगर नहीं और आप ऊट पटांग कोई भी डिजायर या कोई भी इच्छा अपने पास रखने लग रहे हैं तो ये परेशान करेगा। वर्क मीटिंग्स में अब आप पता है कि अचानक से थोड़े बोल्ड होने वाले हो और अपने आइडियाज को लोगों के सामने उठकर, अपने सीनियर्स के सामने उठकर, कलीग्स के सामने उठकर बताओगे आप और बिना कंफ्यूज हुए उनको इंप्रेस भी करोगे। आपके दिमाग में आइडियाज इतने अनोखे होंगे कि कोई लोग सोचेंगे अचानक से इतना क्रिएटिव कैसे हो गया। और अगर आपके फाइनेंसेस की बात करें तो 11वें भाव में राहु का मतलब है मोटा पैसा, यानी कि यहाँ पर जितने पैसे आपने सोचे नहीं थे, अगर आप 1 रुपया सोच रहे थे तो यहाँ पे 4 से 5 रुपए की प्रॉफिट हो सकता है। वह आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना, लेकिन सावधानी यहाँ पे रखनी है अपनी योजनाओं में। अपनी योजनाएं दोस्तों को मत बताइएगा, आसपास के लोगों को मत बताइएगा, अपने आइडियाज़ शेयर मत करिएगा, अदरवाइज वो पूरे नहीं होंगे या फिर
नज़र भी लग सकती है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि इस ट्रांजिट के दौरान आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार आ रहा है। लंबे समय से रुके हुए प्लान अब आगे बढ़ेंगे आपके, जिससे आपका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। आप कुछ ऐसे असामान्य निवेश अवसरों में भी आकर्षित हो सकते हैं जो आमतौर पर आपके टाइप के नहीं। जैसे कि आज तक आपने शेयर मार्केट नहीं करी ना, लेकिन अब आपका लगेगा कि मन किया शेयर मार्केट, क्रिप्टो, एनएफटी और इन सब में भी थोड़ा सा पैसा बनाया जा सकता है। और इवन इंडिया की छोड़िए, आप बाहर की शेयर मार्केट में भी ध्यान देने लग जाएंगे। आपके दोस्त कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो भाई, और कभी कभी इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपके रिस्क रिटर्न देकर जा रहे हैं। रिश्तों में दिलचस्प बदलाव आने वाला है। 11वां भाव दोस्तों का भी होता है और आपके रिश्तेदारों का भी होता है, इसलिए आप एक थोड़ा सा असमान बैकग्राउंड के लोगों के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति है या फिर कोई किसी और कल्चर कम्युनिटी का व्यक्ति, ऐसे लोग ज़्यादातर आपसे पास आएंगे, जुड़ेंगे और आपके मित्र बनेंगे। और ये जो एक्सपीरियंस है ये अभी तक का सबसे नया एक्सपीरियंस आपके साथ होगा। और अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो बेसिकली आप इनमें से कई सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने लग चुके हो ऑलरेडी, और वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपने प्रिय को, यानी जिससे जो लव्ड वंस है आपको, उनको खुश करने के लिए बहुत प्रयास करने वाले हैं। सिंगल्स के लिए भी यहाँ पर असामान्य स्थानों या फिर परिस्थितियों से लाइफ पार्टनर मिल जाए, पॉसिबल है। शायद ऑनलाइन या फिर वर्क रिलेटेड इवेंट में आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, लेकिन एक चेतावनी है, राहु का प्रभाव मतलब आप रिश्तों में भी महत्वाकांक्षी हो गए हैं। वास्तविक अपेक्षाएं रखें और भावनात्मक हेरफेर से भी यहाँ पर आपको बचना है। कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको इमोशनली बहुत चार्ज करेंगी या फिर एकदम से डिस्कनेक्ट कर देंगी अपने लव्ड वंस के साथ। एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं, वैसे तो मैं केतु के बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। राहु 11वें में आया तो केतु आपके 5वें स्थान पर आया है। आप ये पाएंगे कि अभी यार उतना मज़ा नहीं आ रहा है अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, या फिर अपने रोमांटिक इंटरेस्ट के साथ, या फिर आप कह दोगे कि मुझे कमिटमेंट दो तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, शादी करो तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, नहीं तो बहुत लटका लिया तुमने मुझे, अब मैं लटकने वालों में से नहीं हूँ, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। राहु की ऊर्जा ओवर थिंकिंग भी करा देती है यहाँ पर, इसलिए कई दिन आप ऐसे भी देखोगे कि आपने ओवर थिंक कर बहुत सारा समय अपना गंवाया है। इसलिए मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि नियमित ध्यान, मेडिटेशन करना आपके लिए इस समय, आने वाले 1.5 साल के लिए सबसे अच्छा उपाय है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ अनऑर्थोडॉक्स फिटनेस रूटीन आप अपना सकते हैं। कीटो डाइट वगैरह या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है यूनिक, वो आपको आकर्षित करेंगी। या जैसे कि बॉक्सिंग सीखना, मार्शल आर्ट सीखना, या फिर एरियल कोई योगा सीखना, ऐसी असामान्य फिटनेस एक्टिविटीज की तरफ आप आकर्षित होंगे। और आप अचानक से ना वैकल्पिक हीलिंग या रीकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, इनकी तरफ भी बहुत आकर्षित होने वाले हैं। या एक्यूपेंचर, साउंड हीलिंग, क्रिस्टल थेरेपी, इन सब मामलों में पढ़ना, इनकी जानकारी बटोरना भी आपके लिए एक कॉमन सी बात बन जाएगी। आपके दोस्त कहेंगे भैया ये क्या क्या सीख रहे हो यार, ये कहाँ से तुम्हें ये नया सा फितूर छा गया है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आप इन सब को सीख कर या इनमें से किसी एक को सीख कर प्रॉफिट भी कमाएंगे, लाभ भी आपको मिलेगा फिजिकल लेवल पर। सामाजिक जीवन में आप अपने नेटवर्क का विस्तार करेंगे, बहुत सारे नए दोस्त बनाएंगे और नए लोगों से मिलने और उनके साथ समय बिताने का आनंद लेंगे। अभी तक अगर आप इंट्रोवर्ट थे ना, तो अब आप कहोगे कि कोई ऐसा सेमिनार हो रहा है, कोई ऐसा वेबिनार हो रहा है, या कोई ऐसा गेट टुगेदर हो रहा है जहां पर आप पहले नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब आप कहोगे कि यार चलो देखते हैं यार चल के क्या होगा, और वहां से आपके नए कनेक्शन बनेंगे। आप अपने सामाजिक सर्कल को पारिवारिक जीवन से थोड़ी सी अधिक प्राथमिकता भी दे सकते हैं, जिसे आप घर से बाहर परिवार के साथ रहने की तुलना में अधिक समय बिताएं। मतलब परिवार वालों के साथ थोड़ा कम, लेकिन बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करना, नई चीज़ें सीखना, वहाँ पे समय थोड़ा ज़्यादा। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखा जाए तो राहु का प्रभाव आपके अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान के विकास में बहुत सहायक होने वाला है। आप दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर खोजने लग जाएंगे। ये मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, ये दोस्ती इतनी ज़रूरी थी, पुराने दोस्त क्यों अब मुझसे बात नहीं करते, या उनका बात करना ज़रूरी भी था क्या, ऐसे बहुत हु एम आई वाले सवाल आपके मन में आएंगे। और ज़्यादातर वो आपकी फ्रेंडशिप, नेटवर्किंग या फिर आपकी फाइनेंसेस को लेकर होंगे। ऑनलाइन स्पिरिचुअल जो ग्रुप्स बनते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि अब आप किसी भी तरह से वहाँ इनरोल हो रहे हैं, और उनसे जुड़ना आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। याद रखें, राहु की ऊर्जा भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक विकास के बीच में संतुलन बनाने के बारे में बात करती तो ज़रूर है, लेकिन दोनों ही चरम सीमाओं पर हैं। आप ये बैलेंस कैसे बनाएंगे, देखने लायक होगा। कुल मिलाकर मेष लगन वाले लोगों, 2025 का ये ट्रांजिट परिवर्तन का समय है, बदलने का समय है। करियर में विकास, अचानक से ज़्यादा पैसे कमा लेना, गहरे रिश्ते और आध्यात्मिक जागरण
कारण ये सब कुछ संभव होगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यहां पर अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ट्रांजिट मेरी पर्सनल कुंडली के लिए किस तरह से विस्फोटक रिजल्ट देने वाला है, तो आप राहु केतु ट्रांजिट रिपोर्ट को एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट करिएगा अपने लगन और अपनी कुंडलियों में, क्योंकि कुंडली में बहुत सारे ग्रह और भी होते हैं, वो क्या करेंगे इस राहु के साथ वो भी वहां पर आपको जानने को मिलेगा। तो ये था, अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है तो राहु का ट्रांजिट आपके लिए कैसा रिजल्ट देने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ लगन के लोगों के बारे में। अगर आपका वृषभ लगन है यानी कि कुंडली कुछ इस तरह से दिखती है और फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो आप वृषभ लगन वाले व्यक्ति हो गए। खास तौर पर आपके लिए ट्रांजिट लाइफ चेंजिंग साबित होगा, क्योंकि आपका जो लग्न है वो शुक्र द्वारा नियंत्रित होता है और अब राहु जैसे पावरफुल शैडो प्लेनेट का सीधा प्रभाव आपके करियर पर या प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ने वाला है। क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में करियर के डायरेक्शन में थोड़ा सा अनक्लियर से हो गए हो आप? क्या डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है? क्या कभी ऐसा लगता है कि कोई एक इनविजिबल सी फोर्स है जो कि आपके प्रोफेशन के पाथ पे थोड़ा सा आके खड़ी हो गई है, या तो वो आपको रोक रही है या फिर आपको कह रही बट मेहनत कर और ज्यादा हार्ड वर्क करो? इनमें से कुछ जरूर हो रहा होगा आपके साथ, लेकिन ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये राहु की कॉस्मिक एनर्जी है जो आपके चार्ट में एक्टिवेट हो रही है, आपको इस मैसिव ट्रांजिट के लिए तैयार कर रही है। तो दोस्तों 2025 में 18 मई में राहु जब कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके 10वें घर में जाएंगे। वृषभ लगन का चार्ट है तो ये राहु आपके करियर प्रोफेशन के भाव में इंपैक्ट करेगा। कुछ चीजें मैं आपको तो ऐसे ही बता सकता हूं कि अभी आप बहुत ज्यादा एक्यूरेट, या वो शब्द क्या होता है कि बहुत ज्यादा वो हो जाओगे कि मुझे अपनी रेपुटेशन पे काम करना है, अपने सोशल स्टेटस पे काम करना है, पब्लिक इमेज के लिए बहुत ज़्यादा आप कॉशियस हो जाओगे कि यार मेरी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, और शायद इसलिए आप बहुत मेहनत करोगे। और ये आपके करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक महत्वपूर्ण समय होगा। करियर की बात करें तो वृषभ लगन वाले लोगों के लिए ये ट्रांजिट एकदम गेम चेंजर होने वाला है। राहु का 10th हाउस में होना मतलब कि प्रोफेशनल ग्रोथ, और साथ ही साथ अब ना जो ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है आपकी ना, आप ही जीतोगे, कोई और जीत ही नहीं सकता, क्योंकि राहु आ चुका है। और राहु का दिमाग जिस तरह से काम करता है किसी और प्लेनेट का काम करता है, बाकी सब सीधे सीधे चलते हैं। राहु कहता है मैं सीधे नहीं चलूंगा, मैं सीधे फ्लाइट लेके वहां पहुंचूंगा, तुम्हारी तरह बस नहीं करूंगा, ना ही ट्रेन पे बैठूंगा, या फिर मैं तो कुछ और ही ऐसा कर दूंगा जैसे जो अभी तक किसी ने नहीं सोचा। तो इवन ऐसे करियर में आपका इंटरेस्ट चले जाना, आपका ऐसे करियर की तरफ अट्रैक्ट हो जाना जो कि बिल्कुल अनकन्वेंशनल एनर्जी कैरी करता है, आपके लिए ऐसा होने वाला है। आपके घर खानदान में जितने भी अभी लोगों ने काम किया, आपका करे यार ये नहीं करना मुझे अब। अगर आप एक छोटी उम्र के हो जो नया करियर शुरू कर सकता है, ऑफकोर्स तभी ये होगा आपके साथ। इवन अगर आप बहुत टाइम से अपने करियर में हो, ग्रो कर चुके हो, तब भी आपको लगेगा चैलेंज कहाँ है, किक कहाँ मिल रही है, मुझे थोड़े से ऐसे काम दो जिसमें चैलेंज हो, जिसमें थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें आएँ ताकि मैं और ग्रो कर सकूं। और शायद कोई अनकन्वेंशनल करियर पाथ या फिर कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री में लीडरशिप पोजीशन में आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन भी ग्रो कर जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, राहु के साथ शॉर्टकट्स लेने का टेम्पटेशन भी आ जाता है, तो कहीं आप एथिकल बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें। बैलेंस बनाए रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक वर्क मीटिंग में आप सडनली बहुत ज़्यादा बोल्ड आइडियाज़ भी देने लगेंगे, जिससे कि सीनियर्स इंप्रेस तो जरूर होंगे, लेकिन कुछ कलीग्स शॉक्ड भी हो जाएंगे। आपके माइंड और आपके आइडियाज इतने रेवोल्यूशनरी होंगे कि पहली बार में लोग समझ ही नहीं पाएंगे। केयरफुल रहना है आपको अपनी प्लानिंग में, और यहाँ पर आपको ना किसी से भिड़ना नहीं है जाकर। राहु भिड़वाएगा आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्टेटस में कोई भी आपके ऊपर अगर अटैक करेगा तो आप डबल अटैक करने के लिए रेडी रहोगे, लेकिन यहाँ पे लड़ना नहीं है। यहाँ पर राहु आपको ब्रेन दे रहा है, दिमाग दे रहा है। राहु का देखिए, राहु का काम क्या है? राहु का काम है कि बम लगाओ, फोड़ दो, एक्सप्लोजन कर दो, ये धीरे धीरे नहीं चलना है। तो यहाँ पर अब आपको अपने माइंड का पूरा प्रयोग करने का मौका मिलेगा अपने करियर में। एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स की अगर बात करें तो इस ट्रांजिट के दौरान आप जो भी प्रोजेक्ट अंडरटेक करेंगे उसे क्विकली और एफिशिएंटली ज़रूर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि राहु ना इस काम को जिसको लोग 4 घंटे में करते हैं, मैं 2 घंटे में कैसे कर दूं, इस तरह से सोचता है। आपके आसपास के लोग आश्चर्यचकित भी रह सकते हैं कि यार ये काम ये थोड़ी जल्दी कर ले रहा है। अब यही सारी बातें ना बतानी नहीं है किसी को कि मेरा राहु तो 10वें में आ गया, ये 1.5 साल तो मैं ही करियर पर रूल करने वाला हूँ। दूसरा, यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल लोगों से या बड़े लोगों से भी आपके
रिश्ते बनेंगे, संबंध बनेंगे और यात्राएं खूब होंगी। अपने खुद के कार के लिए आप विदेश जाना, विदेशी कंपनियों से या विदेशी लोगों से मिलना जैसी चीजें नॉर्मली एक्सपीरियंस करते जाएंगे। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो कई सारी अनयूजुअल बिजनेस स्ट्रेटजीज की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे जो नॉर्मली आपके कंजर्वेटिव नेचर के अपोजिट ही होने वाली है। आपके बिजनेस पार्टनर्स कहेंगे कि ये कौन सा रिस्की मूव कर रहे हो भाई, ये कर भी पाओगे या नहीं, लेकिन सरप्राइजिंगली यही इनोवेटिव अप्रोच आपको कंपटीशन से आगे भी रख सकता है। रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि केतु चौथे घर में भी तो जा रहा है, वो हम अगले वीडियो में तो बात करने ही वाले हैं। 10th हाउस के प्रभावित होने से मतलब है कि करियर में फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इस वजह से आप हो सकता है कि ज़्यादा ओवर टाइम करो या अपना ज़्यादा समय ऑफिस के लोगों के साथ, कलीग्स के साथ बिताओ, घर वालों के साथ कम समय बताओ। फैमिली लाइफ निगलेक्ट हो सकती है, फैमिली इवेंट्स में कम समय बिता पाएंगे जिससे कि परिवार के सदस्य आपसे थोड़े से नाराज जरूर होंगे। रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए भी बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से या कॉन्शियस एफर्ट से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने के लिए अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम शेड्यूल जरूर करें। हेल्थ के मैटर में वृषभ लगन वालों को स्ट्रेस मैनेजमेंट और फोकस करना होगा। करियर एम्बिशन की इंटेंसिव एनर्जी आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब जरूर करेगी। रेगुलर रिलैक्सेशन टेक्निक शुरू करें, थोड़ा सा रिलैक्स हो, जो लंबी सांस लेता है ना, जब भी आपको ऐसा लगे काम बहुत ज्यादा हो गया, स्ट्रेस हो रहा है, तो अपने सांसों पे काम किया जाता है। फिजिकल हेल्थ के बारे में अगर बात करेंगे तो भाग दौड़ भरी लाइफस्टाइल से टाइम निकालकर एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय बर्नआउट होने से बहुत ज़्यादा बचना है। छोटे छोटे ब्रेक लेना, छुट्टियां लेना, थोड़े दिन बोर होने के लिए भी रख देना, ये ज़रूरी है आपके लिए। आप सडनली एक्सट्रीमली एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक की तरफ भी अट्रैक्ट होगे और इस तरह के कोर्स करना या चैट जीपीटी से पूछना कि हाउ टू मैनेज माई टाइम, ये सब भी आप करने वाले हो। टाइम ब्लॉकिंग, प्रोडक्टिविटी एप्स, मॉर्निंग रूटीन्स, आपके फ्रेंड्स कहेंगे ये कौन सा प्रोडक्टिविटी गुरु बन चुका है। वैसे ऐसे केस में ना आप अपने फ्रेंड्स को बताते नहीं हो, चुप चुप के धीरे धीरे ये काम करते हो, लेकिन अगर आप किसी को देखते हो कि वो आपकी तरह ही परेशान है, अरे कोई और भी तो हो सकता है जो राहुल 10वें घर में ले जा रहा है, तो आप उसकी हेल्प जरूर करते हो। यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना एक अच्छी एडवाइस है मेरी तरफ से आपके आने वाले 1.5 साल के लिए। फैमिली लाइफ में चैलेंजेस जरूर आएंगे। आप अपने प्रोफेशनल सर्कल को फैमिली लाइफ से अधिक प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिससे कि आपके घर के बाहर परिवार के साथ रहने की तुलना में आप अधिक समय बिता रहे हैं। इसलिए कॉन्शियस एफर्ट्स करें और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते रहें। वीकेंड एक्टिविटीज प्लान करें और इंपॉर्टेंट फैमिली इवेंट्स प्रायोरिटाइज करते रहें। स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से राहु का 10th हाउस में ट्रांजिट आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स करने की तरफ लीड जरूर करेगा, लेकिन मेटेरियलिज्म भी आपके साथ साथ वहां चलेगा, यानी कि आप एक मेटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअल गुरु बनने वाले हो। मॉर्निंग में मेडिटेशन करना, पूरे दिन यहाँ पे मेटेरियलिज्म के बारे में सोचना और उसके बाद रात में फिर निद्रा योग करके सो जाना, कुछ इस तरह की लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। राहु बहुत मेजर चेंजेस करवाता है और ये टाइम है सक्सेस के पाथ पर चलकर अपने इनर पीस को मेंटेन करने का। याद रखें, राहु की एनर्जी मटेरियल डिजायर और एम्बिशन को बढ़ाती है। इनर पीस और एक्सटर्नल सक्सेस के बीच में संतुलन बनाना ही आपका टारगेट होने वाला है आने वाले समय के लिए। तो ओवरऑल अगर देखें तो वृषभ लगन वालों के लिए 2025 का राहु का ये ट्रांजिट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। इस 1.5 साल के बाद ना वो नहीं रहोगे जो अभी तक थे। तो अनएक्सपेक्टेड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, लीडरशिप पोजीशन और सोशल रिकॉग्निशन, आपको ये सब आपका वेट कर रहा है और ये सब पॉसिबल है। दोस्तों, अगर आप अपने राहु और केतु के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं कि मेरी पर्सनल कुंडली में बाकी के ग्रह भी तो हैं और ये राहु केतु उनके साथ क्या करने वाले हैं, क्या है एक्यूरेट रेमेडीज, उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स डालकर राहु केतु के इस ट्रांजिट का पूरा वर्बिटम एक एक लाइन से मतलब समझ सकते हो। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि मिथुन लगन के लोगों के साथ क्या होने वाला है। मिथुन लगन यानी कि जेमिनी असेंडेंट, यानी कि कुछ इस तरह की कुंडली दिख रही है और यहाँ पर फर्स्ट हाउस में नंबर 3 लिखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, राहु एक शैडो प्लेनेट है जो हमारे डिजायर, एम्बिशंस और हमारे मेटेरियलिस्टिक इंक्लिनेशन को दर्शाता है। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और इसका सीधा असर मिथुन लगन वाले लोगों के 9th हाउस पर पड़ने वाला। 9th हाउस क्या होता है? या हायर एजुकेशन, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, गुरु, फादर, लक का हाउस है। इसलिए आपके लिए यह ट्रांजिट काफी सिग्निफिकेंट होगा और आपकी लाइफ में कई एस्पेक्ट्स को प्रभावित भी करेगा। मिथुन लगन वालों के लिए राहु का 9th हाउस में ट्रांजिट एक
एक्साइटिंग समय होगा। ट्रैवल के पर्सपेक्टिव यहाँ पर लंबे ट्रैवल करोगे, कुल मिला के जहाज से भी और पानी के जहाज से भी, दोनों से घूमोगे और एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस की यात्रा आप कर सकते हैं। यहाँ पर नए डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना, या फिर एक नए रिलीजन के बारे में समझना, एक नई कम्युनिटी के बारे में समझना, क्योंकि ये पंजाबी लोग कैसे जीते हैं, ये जैन धर्म क्या होता है, ये बौद्ध धर्म क्या होता है, इस बारे में वीडियोस देखना या फिर ऐसे लोगों से मिलना या इन स्पिरिचुअल ऐसी जगहों पे ट्रैवल करके चले जाना, ये सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। तीर्थ स्थल, पवित्र नदियाँ जैसे कि गंगा में स्नान करना, ये सब आपके ट्रैवल प्लान्स में भी शामिल होगा। तो आप देखना है इस मई के बाद ना आप जहाँ जहाँ ट्रैवल करोगे वहाँ स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेसेस आपको मिलेंगी जो कि नदी के किनारे हैं, और वहाँ नदी का पानी भर के लाना, नहाना, ये सब भी पॉसिबल है आपके लिए। एक चीज़ आप और देखोगे, एक आप ही ट्रिप में कंप्लीटली अपोजिट एक्सपीरियंस चाहेंगे और आप ऐसी ऐसी जगहों पे जाएंगे जहाँ पर अभी तक आप, कुल मिला के आप, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आप अपने पैसे ना एक्सपीरियंस पे खर्च करने वाले हो, उसमें रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी तो बगल में आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके फ्रेंड्स भी कंफ्यूज होंगे कि आपने सडनली इतने रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी पे कैसे आपके सवाल आ रहे हैं और थोड़े से वाइल्ड सा ये व्यक्ति क्यों हो रहा है। एजुकेशन और नॉलेज के मामले में देखा जाए तो ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। राहु का 9th हाउस में आना आपके हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक होना, इंटरेस्ट होना। आप ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई आप फुल फ्लेज डिग्री करो, आप यहाँ पर छोटे छोटे कोर्सेज भी कर सकते हो, या यूट्यूब पे अब आपका पढ़ना शुरू हो गया कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी मोर एफिशिएंटली, हाउ टू यूज एआई इन माई करियर, इस तरह के क्वेश्चन सवाल आना बड़ा लाजमी हो जाता है जब राहु 9वें घर में जाता है। अगर पिताजी की बात करें तो राहु का 9वें घर में जाना पिताजी को किसी तरह के हेल्थ इश्यूज दे सकता है, और जो कि जैसे बॉयल्स हो जाते हैं बॉडी में, या फिर अचानक से पिताजी ना बहुत थोड़े निगेटिव होने की बातें कर रहे हैं, या उनका कहीं किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, इस तरह के अपने फादर की हेल्थ में भी थोड़ा अप एंड डाउन आप देख सकते हैं। इस राहु का इन्फ्लुएंस आपको समवॉट एक ऑटोक्रेटिक भी बना सकता है। आप अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहेंगे और अपने व्यूज को स्ट्रांगली एक्सप्रेस भी करेंगे। कभी कभी ट्रेडिशनल बिलीफ्स को इग्नोर करते हुए आप ये करने वाले हैं। यदि आप एकेडमिक्स में हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या फिर एक हायर स्टडी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक प्रोडक्टिव पीरियड हो सकता है, स्पेशली अगर आप ओपन माइंडेड अप्रोच अपनाते हैं और डाइवर्स पर्सपेक्टिव से सीखते हैं। करियर की बात करें तो राहु का ट्रांजिट आपके प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन ज़रूर लेकर आएगा। आपके ऐसी जॉब लोकेशन पे चले जाना, ट्रांसफ़र हो जाना जो आपको पसंद नहीं है उतना ज़्यादा, इस सिचुएशन में पेशेंस से आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज का राइट यूज, थ्रिफ्ट का प्रैक्टिस करना होगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचें और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस ज़रूर करते रहें, नहीं तो फाइनेंशियल अप एंड डाउन भी आपके साथ इसी टाइम पीरियड में हो जाएगा। फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से, इसलिए बच के रहिएगा। अपने पैसे अननेसेसरी चीज़ों पर मत करिएगा। आप सडनली एक्सट्रीमली अनकन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के बारे में भी सोचेंगे, शायद जैसे कि एंटीक कॉइन्स कलेक्ट करने का, या फिर जो स्टैम्प पेपर होते हैं वो कलेक्ट करना, या फिर एक्जॉटिक आर्ट्स में इन्वेस्ट करना। आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र भी आपसे कहेंगे कि यार ये आइडिया तुमने कहाँ से लेकर आए, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन सरप्राइजिंगली इनमें से कुछ आइडियाज़ एक्चुअली में वर्क भी कर जाएंगे आपके लिए। फैमिली रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो इस मामले में, स्पेशली आपके पिताजी के मामले में, जैसा मैंने कहा कि उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ तो हो सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में भी चैलेंजेस आपके साथ हो सकते हैं, क्योंकि राहु बैठा है ना। अब आपके पिताजी जो बोलेंगे वो आपको नहीं मानना, और जो आप बोलोगे वो फादर जी को नहीं मानना, पिताजी को नहीं मानना। और उनकी हेल्थ का तो ध्यान ज़्यादा रखिए, क्योंकि ये मिसमैच, बातें ना मानना तो चलता ही रहता है। इसलिए आप अपने फादर को बोलिए कि वो अपनी हेल्थ पे स्पेशली ध्यान दें। भले आपसे वो कितना झगड़ा कर ले, उससे कोई मैटर नहीं करता, हेल्थ नहीं खराब होनी चाहिए। और अगर ऐसी होता है कुछ तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। फैमिली डायनामिक्स में बदलाव आने वाला है और ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज से आपका डिस्कनेक्ट होता हुआ नजर आता है। इससे कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होने लगेंगी, इसलिए ओपन कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बहुत फोकस करिएगा। दिल में बात बुरी लगी ना तो सामने वाले को कह देना है कि भैया यार छोटू तुम्हारी ये बात नहीं अच्छी लग रही, या भैया आपकी ये बात नहीं अच्छी लग रही, मम्मी आपकी ये बात नहीं अच्छी लग रही, बहन आपकी ये बात नहीं अच्छी लग रही, कह दीजिए। क्योंकि ये टाइम होता है कि इंसान अपने फैमिली से ना थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो जाता है, यार ये कैसे लोग हैं, मैं कहाँ आ गया यार ये, ठीक है। तो ऐसे मन में आते हैं। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है दिमाग के अंदर, तो कई सारी बातें जो आप सोच रहे हो अपने फैमिली के बारे में उतनी सही है नहीं। इसी तरह से जो भी 9th हाउस के एस्पेक्ट है, हायर एजुकेशन, फादर, गुरु, इवन कई सारे ऐसे गुरु आपको मिलेंगे जो लग तो रहे होंगे कि गुरु बहुत गुरु घंटाल हैं, बहुत ज्ञान है उनके पास, लेकिन इल्यूजन है ये। वो एक इल्यूजन कर रहे हैं,
उस इल्यूजन का पार्ट मत बनिए। स्पेशली अगर मैं कहूँ एक चीज़ का और ध्यान रखना है तो वह है आपकी मेंटल हेल्थ। आप इस टाइम पीरियड में अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस कभी कभी एंजाइटी या फिर रेस्टलेसनेस क्रिएट कर सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, नहीं तो छोटा मोटा वॉक पे जाते रहना, ये दोस्तों के साथ मिलकर हंसी मजाक करते रहना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेचुरल हीलिंग मेथड्स और अल्टरनेटिव थेरेपीज भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सडनली एक ही समय में ना कंप्लीटली अपोजिट हेल्थ फिलोसफीज को आप फॉलो करने लग जाएंगे। एक दिन इंटेंस जिम वर्कआउट और अगले दिन डीप मेडिटेशन। मतलब लोग कह रहे हैं कि या तो ये कर लो या तो ये कर लो, लेकिन आपको पता है कि मुझे फ्लेक्सिबल होने के लिए योगा भी करना है और मसल बनाने के लिए जिम भी जाना है। ये तो मैंने बहुत ही सिंपल बोल दिया, लेकिन आप समझिएगा कि हेल्थ को लेकर अब आप कहेंगे कि यार थोड़ा एक्सट्रीम बताओ मुझे क्या होता है, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा टर्म्स नहीं आते, लेकिन आपको पता हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं से आपकी फीड यूट्यूब में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो राहु का ट्रांजिट आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स और प्रैक्टिसेस में क्वेश्चंस उठाएगा कि क्यों क्यों कर रहे हो ये सब, इससे कुछ होता भी है क्या। और फिर आप नए स्पिरिचुअल पाथ को एक्सप्लोर कर सकते हो और ट्रेडिशनल जो रिलीजियस व्यूज़ हैं या जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनसे आपका मन हट जाएगा और किसी यूनिक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव आप डेवलप कर लेंगे। और इस टाइम पीरियड पे आप फॉरेनर्स को बहुत सुनोगे, जैसे यूके में, यूएस में, कनाडा में या फिर जापान में कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चलती हैं और इस बारे में चलो अब मैं वो करता हूँ। इवन किसी और धर्म की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आप फॉलो करने लग जाओ, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर थोड़े से आपके स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट मन में होंगे कि यार लगता है ये काम नहीं करता है, इनका वाला अच्छा लग रहा है, इनका वाला मैं कर लेता हूँ। तो फिलोसफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करेंगे और स्पिरिचुअल भी करेंगे और स्टैब्लिश रिलीजियस नॉर्म्स को आप खुद चैलेंज करेंगे। और यहाँ पर अब आपको बैलेंस फाइंड करना है कि किसी को कुछ कहना नहीं है। क्वेश्चनिंग भी या फिर डाउट भी है ना, तो वो एक हेल्दी वे में आपके मन में होना चाहिए। और अगर एक्सप्रेस कर रहे हो तो बहुत हेल्दी वे में होना चाहिए। ये आपका राहु 9th में आया है ना, सबका तो नहीं आया है ना। तो जो आप सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो हर कोई सोचे और समझे भी। और राहु तो ऐसा ही है ना कि राहु तो उद्दंड आदमी है, उसको तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, पर हर कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचना नहीं चाहता। उनके जीवन में जो चल रहा है सिंपल वो वही चलाना चाहते हैं। ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए अपने विचार अपने पास रखिए। अगर आप अपने लिए डिटेल्ड और पर्सनलाइज राहु ट्रांजिट का रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जो कि 2025 से 2026 में राहु क्या क्या करने वाला है आपकी कुंडली में आपके बाकी के ग्रहों के साथ, तो लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स डालकर आप राहु केतु की ट्रांजिट रिपोर्ट को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये था मिथुन लगन वाले लोगों के लिए किस तरह से राहु का ये ट्रांजिट काम करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। कर्क लगन, अगर आपका कर्क लगन है यानी कि कुंडली कुछ इस तरह से दिखती है, फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आप कर्क लगन के व्यक्ति हो गए। अब इनके लिए राहु क्या करेगा। कर्क लगन वाले लोगों, जैसा कि आप जानते हैं राहु एक शैडो प्लेनेट है जो ट्रांसफॉर्मेशन और हिडन डिजायर का प्रतिनिधित्व करता है। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और इसी के साथ ये राहु कर्क लगन वाले लोगों के 8वें भाव में चला जाएगा। इसका प्रभाव पड़ेगा 8वें भाव में। अब 8वां भाव क्या है। 8वां भाव हिडन, सीक्रेट्स, अकल्ट, नॉलेज, इनहेरिटेंट और सडन चेंजेस का भाव होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट भी यहीं से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले तो इस टाइम पीरियड में ज्योतिष सीखने का आपका बहुत मन करेगा, अकल्ट की तरफ बहुत आपकी रुचि जाएगी। और इस पता है क्या, पिछले कुछ महीनों से नज़र बहुत बड़ी लग रही है आपको, आपने एक्सपीरियंस किया? अगर किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये काफ़ी पावरफुल प्लेस होती है राहु के लिए, ये थोड़ी डेंजरस भी प्लेस होती है राहु के लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे आपकी लाइफ में सडन चेंजेस बहुत आते हैं। सब चीज़ें अच्छी अच्छी चल रही हैं, अब अचानक से ये क्या हो गया। अभी तो बिजनेस में रेवेन्यू ठीक आ रहा था 2-3 महीने पहले, लेकिन अब ये बिजनेस का रेवेन्यू इतना डाउन कैसे हो गया है मेरा। अभी तो रिलेशनशिप ठीक चल रही थी, अब मेरे इन-लॉज इतना हावी क्यों होना चाहते हैं मेरे ऊपर। इस तरह के सवाल आपके मन में उठेंगे। 8वें भाव में ट्रांजिट हेल्थ के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। राहु की प्रेजेंस यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट जरूर कर सकती है आपके लिए, विशेष रूप से अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान नहीं देते हैं तो अब ध्यान देना पड़ेगा। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इस पीरियड के दौरान अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकते हैं, जिसमें से इन्फेक्शन होना, इसलिए न्यूट्रिशियस थोड़ा सा हेल्थ डाइट इन सब पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। रेगुलर एक्सरसाइज करना और अपने बॉडी का फुल चेकअप कराते रहना ये ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखिए। इस टाइम पीरियड में आप थका थका बहुत महसूस करेंगे कि मैं इतनी जल्दी थक क्यों जा रहा हूँ। एक तो आप सडनली ऐसे अल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स भी ढूंढोगे जो आपको अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि भैया रात में नींद नहीं आ रही, इसका कोई उपाय बताओ, ठीक है। वो कुछ बता सकता है आपको, उटपटांग इतने सारे वीडियोस आ सकते हैं। तो अगर आपको कोई हेल्थ इशू आप फील करते हैं तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए और किसी भी तरह के
मतलब अनऑथेंटिक रिसोर्स से कोई भी रेमेडी लेने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। फाइनेंशियल मैटर्स की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो राहु 8वें भाव में ट्रांजिट में थोड़े से मिक्स रिजल्ट देता है। ये पीरियड आपके लिए अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेंस का हो भी सकता है, जैसे कि इनहेरिटेंस मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई, कहीं से अचानक से, कहीं से हिडन आपके पैसे जो उधारी पे दिए थे वो अचानक से वापस आ गए, ऐसे भी होगी। तो धन प्राप्ति ये कुछ इस तरह से कराएगा। बहुत टाइम पहले म्यूचुअल फंड में पैसे डाले थे, स्टॉक मार्केट में पैसे डाले थे, इन्वेस्टमेंट की थी, वो अचानक से अब आप कहोगे कि एक बार चेकआउट करते हैं और देखो क्या हुआ, अच्छा अच्छा खासा थोड़ा बढ़ गया है। अभी नहीं होगा मई में, ये थोड़ा सा जब ये राहु 2026 में ज़्यादा देखोगे कि आप फाइनेंशियल गेंस जो पहले किया था उनमें हो रहा है। लेकिन अभी मई के बाद जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे रिस्की हैं, रिस्क टेकिंग से बचिएगा, कंजर्वेटिव फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करिएगा। दूसरा, आपको यहाँ पर ट्रेजर हंटिंग का सडन इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर ऐसे जो रहस्यमय गेम होते हैं या हॉरर मूवीज़ होती हैं, या फिर जो ऐसे साइकोटिक मूवीज़ होती हैं, ऐसे कंटेंट कंज्यूम करने का भी आपको मन करेगा। इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में कुछ चेंज यहाँ पर ज़रूर आते हुए नजर आते हैं। या तो आप उनसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दोगे, या फिर आप कहोगे कि अब मुझे आपसे फर्क नहीं पड़ता, ब्लंट हो जाओगे बेसिकली आप, और आप अपने इन लॉज को ना बड़ा उत्तर देने लग जाओगे कि ना आप ना ये जो कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है, और मुझे ये सब पसंद नहीं आता, मेरे साथ प्लीज़ मत किया करो। तो अब देखो, अब जब आप ऐसा करोगे इन लॉज के साथ, तो मैरिड लाइफ में क्या होगा आपके, तो थोड़ा सा संभल के। राहु बड़ा ब्लंट बना देता है, या जो है वो सीधे मुंह पर है, बातें इधर उधर की नहीं घुमानी है। तो आपके इन लॉज के साइड से थोड़ा सा इंटरफेरेंस बढ़ेगा और आप उसको ब्लंटली जवाब देने लग जाएंगे। राहु की खूबसूरती यही है, पता है कि राहु कहता है ना कि मैं सही हूँ, बदलना है तो तुम बदलो, मैं तो नहीं बदल रहा, ठीक है, बहुत बदल के देख लिया मैंने पास्ट में, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मुझे अभी, तो अब तो मैं नहीं बदल रहा। लेकिन फिर मैं कहूँगा एज एस्ट्रोलॉजर की थोड़ी रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज ज़रूर मेंटेन करते रहिएगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप अगर घर में रहें तो काम करने में मन लगता रहता है। कम्युनिकेशन के चैनल्स ओपन रखिएगा और अपने पर्सनल स्पेस को भी मेंटेन करते रहिएगा। स्पिरिचुअलिटी का लेवल 8वें भाव में राहु के इस ट्रांजिट से एकदम से बढ़ेगा, और उस स्पिरिचुअलिटी को आप ना तंत्र साधना या फिर ज्योतिष के नज़रिए से ढूंढने की कोशिश करोगे। जो मिस्ट्रीज़ हैं या फिर जो हिडन ट्रुथ्स हैं, ये बड़ा अट्रैक्ट करेंगे आपको। तो आप देखोगे इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखना कि उस समय पे क्या हुआ था, या बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है, इस तरह की ज़्यादा टॉपिक्स आप देखने की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। और ज्योतिष तो है ही रहस्यमय सब्जेक्ट, उसको भी आप सीखोगे। यहाँ पर एक वार्निंग है आपके लिए कि रिलीजियस बिलीफ से थोड़ा डाइवर्ट मत करिएगा। जैसे अगर आप कोई तंत्र या साधना की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी गुरु के साथ और अपने धर्म में रहकर ही करिए, नहीं तो ये राहु बड़े अतरंगी आइडियाज़ आता है। कुछ आप यहाँ पर देखोगे कि राहु के 8वें घर में आते ही आपके 1-2 महीने पहले बाथरूम में कोई खराबी आई, बल्ब खराब हो गया, आपका टोटी खराब हो गया, या फिर कोई टाइल्स टूट गई आपकी, या फिर आपका कुछ ना कुछ रोशनदान है वो खराब हो गया, आपका एग्जॉस्ट खराब हो गया। इस तरह की कोई चीज़ें आपके वॉशरूम में सिग्नल दे रही हैं कि राहु 8वें घर में आया, या तो हो चुका है, नहीं तो होने वाला जिस दिन होगा आगे ज़रा कमेंट ज़रूर करिएगा। करियर पर्सपेक्टिव से ये ट्रांजिट आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। आप ऐसे फील्ड्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जिनमें से रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या फिर हिडन एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे रिसर्च साइंटिस्ट, डिटेक्टिव, साइकोलॉजिस्ट या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन्हेंस होंगी और कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री सॉल्व करने में आप एक्सपर्टीज डेवलप कर दोगे। आप जो समस्याएं आ रही, कठिन समस्या, मुझे बताओ, मैं करके दिखाता हूं, ये कहने लग जाओगे आप। वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा, अदरवाइज आप इतने ब्लंट बन चुके हो उस टाइम पे कि आप लोगों के मुंह पे कह दोगे क्या कर रहे हो यार, ये सब पॉलिटिक्स मत करो मेरे साथ, इस तरह से बात कह दोगे लोगों को। तो यहाँ पर 8वें भाव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर राहु जब आएगा तो आप अब सिर्फ एक सोर्स से तो पैसा नहीं कमाने वाले। आप अपने पार्टनर को कहोगे कि तुम जरा शेयर मार्केट सीखो यार, वहाँ से पैसा कमाओ, या फिर अपने भाई से कहोगे कि ज़रा इन्फ्लुएंसर बनो, आजकल इन्फ्लुएंसर लोग बड़ा कमा रहे हैं। इस तरह से आप कहीं ना कहीं से, अब ये तो मैंने 2 एग्जांपल दिए, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं कि आप कहोगे कि यार मुझे ना अपने पैसे ना और भी कई ज़्यादा जगह की चीज़ों से कमाने हैं। आपका अगर कोई स्पाउस है तो उसकी वेल्थ में सिग्निफिकेंट ग्रोथ होने वाली है, उसका प्रमोशन या फिर उसका कोई अच्छा इंक्रीमेंट जॉब में देखने को मिल सकता है। या फिर आपका स्पाउस अगर व्यापार करता है तो उसमें भी आप सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखोगे। लेकिन कई बार ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ सिर्फ एक इल्यूजन होता है और सच्चाई से बहुत दूर होता है। तो याद रखिएगा हमेशा आपको ना सच क्या है, ट्रुथ क्या है, राहु को अगर हराना है ना तो सच्चाई से जुड़ जाइए, जुपिटर से जुड़ जाइए बेसिकली, ठीक है। जुपिटर सच बताता है कि ये तुम्हारी हकीकत है, शनि सच बताता है ये तुम्हारी हकीकत है, ठीक है। और
जब तक आप शनि या जुपिटर से जुड़े रहेंगे, कैसे जुड़ना है? यही है कि अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि यार ये जो इतना अच्छा-अच्छा लग रहा है या ये जो मेरा माइंड मुझे ऐसी बातें बता रहा है, ये कितनी सच है, कितनी झूठ है? जब आप डिस्कशन करते हो किसी एक अच्छे व्यक्ति के साथ, तो भी आपके मन में काफ़ी क्लैरिटी आती है। फाइनेंशियल मैटर्स में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और आपके स्पाउस के बीच में इस टाइम पीरियड में। विशेष रूप से अगर आप अपने इन-लॉज़ के साथ या फैमिली के साथ कोई बिज़नेस करते हैं, तब भी ये ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु का 8वें भाव में ट्रांजिट आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पावरफुल कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आप अपने पुराने बिलीव्स, हैबिट्स और फिर पैटर्न्स को शट आउट कर देते हो। अब आपको कोई लिमिट नहीं कर सकता। इनर ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के लिए ये समय प्रोडक्टिव हो सकता है। फियर को एम्ब्रेस करिए। अगर डर लग रहा है ना, तो उसे एम्ब्रेस करिए, क्योंकि पहले डरोगे, घबराओगे, उसके बाद ही जाकर ट्रांसफॉर्म करोगे, चेंज करोगे। आप कभी कभी अनकंफर्टेबल भी हो जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिशियल ही होगा। ये घबराहट, ये डर, ये ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में, ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और कुछ अलग काम करे। कुछ रेमेडीज़ हैं जो अब मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर पॉसिबल हो पाए तो अपने घर का जो टॉयलेट है, जो आप यूज़ करते हैं पर्सनल टॉयलेट, उसे खुद साफ करें। अपने घर की जो छत है उसे साफ रखें। भगवान शिव के रुद्राभिषेक करें या फिर भगवान शिव का जलाभिषेक करें, और ये राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स को बहुत कम करता है। बहुत ज़्यादा दूसरों का दिया खाना, अपने कपड़े दूसरों को देना, इससे भी इस टाइम पीरियड में बचना चाहिए। बाकी तो आप समझदार हो, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि मेरी कुंडली में तो बाकी के भी प्लैनेट्स हैं, राहु 8वें घर में आकर इन सब के साथ कैसे रिएक्ट करने वाला आने वाले 18 महीने 1.5 साल के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स डालकर आप अपनी राहु केतु ट्रांजिट रिपोर्ट पढ़ सकते हो। थोड़ा पढ़ने की हैबिट डालिए, पढ़ने में ना ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, और ज़्यादा बातें वहाँ पे पता चलती हैं। और आपने अभी तक इनमें से क्या एक्सपीरियंस किया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब चलते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं सिंह लगन के लोगों के बारे में। यानी कि इस तरह की कुंडली दिख रही है और पहले हाउस में 5 नंबर लिखा है, तो आपकी कुंडली सिंह लगन की हो जाती है। स्पेसिफिक रूप से अगर कहूँ तो सिंह लगन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि राहु एक शैडो प्लेनेट है जो ट्रांसफॉर्मेशन और हिडन डिजायर्स का प्रतिनिधित्व करता है। 18 मई 2025 को जब राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो सभी सिंह लगन वाले लोगों के 7वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। 7वां भाव क्या है? 7वां भाव आपकी मैरिज है, पार्टनरशिप्स हैं, बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, आपका अपना पूरा बिजनेस है और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का भी भाव माना जाता है। इसलिए आपके लिए ट्रांजिट काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है, विशेष रूप से आपके रिलेशनशिप्स और बिजनेस डीलिंग्स पर। सिंह लगन वालों के लिए राहु का 7वें भाव में ट्रांजिट आपकी मैरिड लाइफ के लिए मिक्स रिजल्ट ला सकता है। रिलेशनशिप डायनामिक्स में बदलाव आने की संभावनाएं भी हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। इस पीरियड के दौरान आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो काफ़ी तू मैं होगी। हाइड एंड सीक की पॉलिसी से थोड़ा सा बचिएगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखिएगा। एक दूसरे के फ़ोन के पासवर्ड शेयर करने का समय आ चुका है, नहीं तो बहुत ऐसा डाउट हो सकता है कि तुम्हारा कहीं चल रहा है क्या, या तुम्हारा कहीं चल रहा है, ऐसा हो सकता है। इसलिए अपनी ऑनेस्टी को पूरी प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर आप और आपका पार्टनर किसी सब्जेक्ट या फिर पर डिसएग्री हो रहे हो, लेट्स सपोज, तो साथ में बैठकर बात करिए। थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करिएगा, अदरवाइज छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। याद रखिए, राहु एक एक्सप्लोजन है, बम है, वो जहाँ रख दो फूट जाता है वो। अब यहाँ पर वो बम आप तीसरे व्यक्ति को लाके करा सकते हो ना, तो नहीं करना। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे वो घर के ही लोग क्यों ना हो, आप उसे खुद सॉल्व करिए। एक तो आप ना सडनली ऐसे यूनिक डेट नाइट्स पर जाना या फिर अपने पार्टनर को सरप्राइज करने के बारे में भी सोच सकते हैं। एब्सोल्युटली अनकन्वेंशनल, जैसे अभी तक आप थे नहीं ना, ऐसी कई सारी एक्सपीरियंसेस करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर के साथ वो पार्टनर शादी वाला भी हो सकता है, मैरिज वाला भी, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है आपके लिए। स्टार गेजिंग के लिए डेजर्ट में जाना, कैंपिंग करना, या फिर कोई सफारी क्रूज पर चले जाना, अंडर वाटर डिनर करने चले जाना, ऐसे अतरंगी ख्याल आपके मन में आ सकते हैं। आपके पार्टनर भी कंफ्यूज होंगे कि इतनी रोमांटिक क्रिएटिविटी कहाँ से आ गई अचानक से। बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में पर्सपेक्टिव राहु बदलेगा। राहु का 7वें भाव में ट्रांजिट आपके लिए इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आएगा। आप एक नए बिजनेस प्लान भी बना सकते हो, और अगर अभी तक बिजनेस नहीं कर रहे थे, तो ये राहु हर तरह से मोटिवेट आपको कर देगा और आपको ये एहसास दिलवा देगा कि यार आप कर सकते हो। इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएगा और जिस पर आप वर्क भी करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन प्लान्स को एक्चुअल एक्शन में लाना, सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, इंप्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है, वरना ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ेंगे। देखिए, राहु ना बेसिकली काम कराने वाला प्लेनेट नहीं है कि ये काम करवा देगा वो आपसे, ठीक है, वो 10th हाउस में करवाता है, लेकिन 7th हाउस में ना ये आइडियाज़, अनऑर्थोडॉक्स बातें, अनकन्वेंशनल चीज़ें जो अभी तक नहीं हो रही थी, ऐसी आइडियाज़, ऐसे विचार आपके मन में डालता है। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल ठीक है ना,
तो काम अच्छे से कर जाएगा। लेकिन राहु अगर यहाँ पर आ रहा है तो केतु पहले घर में भी आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन तो तेज कर देता है लेकिन कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो ये टाइम पीरियड मेंटली आप बड़े एक्टिव हो पर फिजिकली शायद उतने एक्टिव नहीं होगे, और इसी चीज़ को बैलेंस करना आपका चैलेंज है आने वाले टाइम पीरियड में। इंटरनेशनल कनेक्शन बन सकते हैं, बिजनेस सपोर्ट मिल सकता है, आप फॉरेन कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल क्लाइंट्स या फिर इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कोई ग्लोबल पार्टनरशिप या फिर उनके यहाँ पर जाकर जॉब करने की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेनिफिशियल ही साबित होगा। इस पीरियड के दौरान अनएथिकल या फिर इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेस से बहुत दूर रहिएगा, स्ट्रिक्टली दूर रहिएगा, अदरवाइज आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। शॉर्टकट्स लेने की टेम्पटेशन बहुत होगी, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में रिग्रेट हो सकता है। जैसे टैक्स बचा लेता हूं मैं अपना, ये यहाँ से थोड़ा पैसा बच जाएगा लेकिन वो इलीगल है ना, ध्यान रखिएगा, आपकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। दूसरा, आप बिजनेस मीटिंग्स के लिए एब्सोल्युटली बिजार लोकेशन सजेस्ट करने लग जाएंगे। कॉफ़ी शॉप्स की जगह हाइकिंग ट्रेल्स या फिर कन्वेंशनल ऑफिस की जगह चलो आर्ट गैलरी में चलते हैं, वहाँ चल के बिजनेस की बातें करेंगे, या फिर अपने पार्टनर के साथ आप ऐसी अनकन्वेंशनल जगहों पर ट्रैवल करके डिस्कशन करने का आपका काफ़ी मन रहेगा। और इस टाइम पीरियड में व्यक्ति को बहुत ट्रैवल भी करता है और उसका घूमने का भी मन करता है। जो अभी तक लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है वो सब उसका एक्सपीरियंस करने का भी मन करता है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस को अप्रोच भी ऐसे करोगे कि यार अभी तक जो ना वो सब लोग कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ सब कर रहे हैं, और मुझको ही कॉपी कर ले रहे हैं या मैं किसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, लेकिन नाउ इज़ द टाइम कि अपने बिजनेस में कुछ नया करते हैं जो अभी तक नहीं हुआ। और अब ये राहु ये करवाने के लिए आपके ब्रेन में वो फूड या वो आइडिया डालता रहेगा। सातवां भाव लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस ट्रांजिट के दौरान लीगल मैटर्स में एक्स्ट्रा कॉशन बरतें और डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली चेक करें। किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले फाइन प्रिंट जरूर पढ़े, छोटा छोटा जो लिखा होता है ना पढ़ना जरूरी है। लीगल एडवाइस लेते रहिए, हैस्टी डिसीजन से बचते रहिए, और कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉन्ग टर्म की इंप्लीकेशन पर जरूर विचार करिएगा। क्योंकि देखिए राहु ना शॉर्टकट सोचता है, अभी क्या, अगले महीने क्या, अभी 15 दिन बाद क्या होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का खेल राहु का खेलने का उसका मूड नहीं होता। लेकिन आपका तो जीवन लंबा ही है, ठीक है, तो आपको तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं, वो कितना लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए, इसमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी लीगल डिस्प्यूट में पहले से ही इन्वॉल्व थे तो ये रिकॉन्सिलिएशन के ऑप्शन एक्सप्लोर करेगा, यानी कि कोर्ट के बाहर समझौता कर लेते हैं, ठीक है, क्यों फालतू में कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ना। इस तरफ आप ज़्यादा मूव करने लग जाओगे और ये ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा भी आपके लिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के साथ रखना एक बेहतर आपके लिए समय बिता देगा। आपका पार्टनर के साथ इस टाइम पे झगड़ा करना या उसे अपना शत्रु बनाना सबसे खराब डिसीजन होगा आपके लिए। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर जॉइंट वेंचर करना या किसी के सहयोग से धन कमा लेना, ऐसा सब देखा जाता है। लेकिन आपको फोकस करना है किस पर, अपनी क्रिएटिविटी और अपने आइडियाज़ के ऊपर। बिजनेस पार्टनर भी कुछ गलतियां कर सकते हैं और उनकी तरफ से उन्होंने कुछ आइडिया बताया, आपने वो आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है यहाँ पे। इसलिए बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भी विश्वास नहीं रखना, अपने पार्टनर इमीडिएट पार्टनर पे भी विश्वास नहीं रखना। कोई भी फैसला बहुत जल्दी नहीं लेना है, स्पेशली अगर वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा अपना समय देकर उस फैसले को लीजिए, आप किसी भी दुविधा में या परेशानी में नहीं फंसेंगे। इन्वेस्टमेंट में रिस्क असेसमेंट इंपॉर्टेंट होगा। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से आपको पहले थ्रू आउट एक रिसर्च करनी पड़ेगी और एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बेहतर रहेगा। इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन से बचिए, कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ। रेवेन्यू जनरेटिंग के लिए न्यू स्ट्रीम एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, विशेष रूप से कोलैबोरेशन के थ्रू आप नए जॉइंट वेंचर बेनिफिशियल आपके हो जाएंगे अगर टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली डिफाइंड है तो। ओवरऑल राहु का 7वें भाव में ट्रांजिट अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों ही लेकर आता है। अनकन्वेंशनल पार्टनरशिप और अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन डेवलप हो सकते हैं। कम्युनिकेशन का लेवल बढ़ाएं और रिलेशनशिप डायनामिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएं। ओपन माइंड से आप काम करिए और एडेप्टिव बहुत बनाने वाला है। अब हर तरह की सिचुएशन को आप अडेप्ट करने के लायक बनने वाले हो। और ये ट्रांजिशन फेज ईजी तो नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा टफ ज़रूर होगा शुरुआत में। अभी आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, स्पेशली अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो ये, या फिर आपकी शादी हो गई है तो इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे। इनमें से कुछ नहीं है आपके पास तो ये सब करने का मन करने लग जाएगा आपका। आप अपनी प्रोफेशनल इमेज और जो पब्लिक परसेप्शन है उस पर भी बहुत ध्यान देंगे कि मेरा अच्छा PR हो जाए, लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा सोचें। आपके एक्शंस और डिसीजन से आपकी रेपुटेशन प्रभावित बहुत होने वाली। आप करोगे इतना, लोग सोचेंगे और बात करेंगे इतना, इसलिए बहुत ज़्यादा एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन
मेंटेन करिए और फूक फूक कर कदम रखिए। आप सडनली एक्सट्रीमली अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन या जो आपका शत्रु था या जिसको आप कंपटीशन समझते थे उससे बात करना शुरू कर दोगे, या फिर जो आप कहते थे ना कि ये काम तो मैं कभी नहीं करूँगा, वो काम भी अब आपको करना पड़ सकता है। जैसे अगर आप एक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े कोई प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आप डेवलप कर लो, और या फिर फाइनेंस की पढ़ाई करना शुरू कर दो, या फिर आर्टिस्टिक वेंचर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। तो लोग आपसे पूछेंगे कि करियर पाथ इतना अनरिलेटेड क्यों है आपका, आपको सडनली इसमें इंटरेस्ट भी हो जाएगा। कुछ रेमेडीज जो आपकी ट्रांजिट के दौरान ज़रूर हेल्प करेंगे। एक तो शनिवार को ना ब्लैक सेसमे सीड्स जो होते हैं ना उनको डोनेट करना शुरू करिए, सिल्वर को पहनना शुरू करिए, थोड़ा चांदी पहनिए, या फिर अपने स्पाउस को थोड़ा चांदी गिफ्ट करिए अगर स्पाउस है आपके पास। या फिर एक और अच्छा रेमेडी आपको बताता हूँ कि साउथ के जहाँ पे अपने घर के सेंटर में खड़े हुए साउथ का डायरेक्शन देखिए, और वहाँ पर जब सूरज ढल जाए तो एक धूप बत्ती जलाकर छोड़ दीजिए और वो स्मोक फैलने दीजिए। थोड़ी सी अपनी खिड़की दरवाजे अगर खोल सकते हैं तो ज़रूर खोलिएगा, ये उपाय बहुत बेहतर काम करेगा सिंह लगन वाले लोगों के लिए। तो ये था कैसा जाएगा सिंह लगन के लिए राहु का ये ट्रांजिट का टाइम पीरियड। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि बाकी के प्लैनेट्स भी तो है मेरी कुंडली में, ये राहु का ट्रांजिट उनके साथ कैसा बिहेव करने वाला है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और चेक कर लीजिए राहु केतु का ट्रांजिट आपकी अपनी पर्सनल कुंडली के लिए क्या करने वाला है पूरे आने वाले 1.5 सालों के लिए। जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या लगन के लोगों के बारे में, यानी कि इस तरह की कुंडली है और फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, तो दोस्त आप कन्या लगन के व्यक्ति हैं। आज हम बात करेंगे कि 2025 में होने वाले राहु के ट्रांजिट के बारे में, और स्पेसिफिक रूप से यह कन्या लगन वाले लोगों को कैसे प्रभावित करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि राहु एक शैडो प्लैनेट है, ट्रांसफॉर्मेशन और डिजायर्स का प्रतिनिधित्व करता है। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो कन्या लगन वाले लोगों के 6th हाउस में चला जाएगा, और इसका प्रभाव आपके छठे घर में। अब छठा घर क्या होता है? ये है एनिमीज, रोग, रिपुरेंट, डिजीज, ऑब्स्टेकल्स, डेट्स, जॉब, डेली रूटीन, ये सब कुछ छठे घर से रिप्रेजेंट होता है। इसलिए आपके लिए ये ट्रांजिट काफी फेवरेबल माना जाने वाला है, क्योंकि राहु बहुत स्ट्रांग है छठे घर में, क्योंकि राहु छठे भाव में जनरली बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसलिए कन्या लगन वालों के लिए एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले क्या होगा, देखिए शुरुआत तो ट्रबल से होगी। शुरुआत ना, राहु की शुरुआत, शनि की शुरुआत ऐसे ही होती है, वो ट्रबल क्रिएट करता है। आप देखोगे कि ना डेली रूटीन हौच पौच हो गया है, लोग आपके एम्प्लॉयज़ अगर हैं तो काम नहीं कर रहे हैं या उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, और काफ़ी प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे एक एक कर आप जो प्याज की परतें उतारेंगे ना इन सब की, आप पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अब आप समझ चुके हैं। अब मन से ना कोई एक डर सा निकल गया है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं फिर से जीरो से शुरू कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एटीट्यूड जिस दिन आ जाएगा ना, आएगा जरूर कन्या लगन वालों, ये एटीट्यूड जरूर आएगा, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, कोई नहीं टिकने वाला आपके सामने। ये ट्रांजिट आपको एक फियर्स फाइटिंग स्पिरिट प्रदान करने वाला है। आप चैलेंजेस का सामना करने के लिए और भी करेजियस बन जाएंगे। ये हर डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना बिना किसी वरी के करेंगे और विक्टोरियस जीत कर ही निकलेंगे। आप कॉम्पिटिटर्स में विनिंग स्ट्रीक एक्सपीरियंस करेंगे, कॉम्पिटिशन्स में बेसिकली इवन विद मिनिमम एफर्ट। आप देखेंगे कि आप ना आइडियाज़ ऐसे निकाले, सोच ऐसी रखी कि आपने लोगों को परास्त कर दिया। जो लोग सोच नहीं पा रहे थे अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, वो आप सोच भी रहे हो और कर भी रहे हो, जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा। आप एक सडनली एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट ले सकते हो, या फिर जिम वगैरह शुरू करना, बॉडी को फिट करना, इसमें भी ले सकते हो इंटरेस्ट आप। और आप देखोगे कि आने वाले 1.5 साल में ना आप स्काई डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, सफारी अपने दोस्तों के साथ या अपने घर वालों के साथ यहाँ पर घूमते हुए भी दिख सकते हो। आपके दोस्त थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये आदमी ना अनस्टॉपेबल हो चुका है, अब ये रुकता नहीं है। कभी कभी बिल्कुल शांत हो जाता है, बैठकर बुक पढ़ता है या वीडियोस देखता है, और कभी कभी एकदम एग्रेसिव हो जाता है और सारी मीटिंग्स लेना या सारे काम रात भर मेहनत करने जैसी चीज़ें भी करता है। लेकिन ये सब तो अच्छा पार्ट है राहु का छठे घर में जाने का। लेकिन राहु छठे घर में कुछ हेल्थ इश्यूज भी आपको एक्सपीरियंस करवा सकता है। अब ये चीज़ रोज रोज तो नहीं होगी, लेकिन कभी कभी ओकेजनली आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा फीवर आ जाता है, और आपकी रिकवरी लेकिन बहुत क्विक होती है, रिकवरी बड़ी ठीक होती है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और आपके डिजीज से फाइट करने के में आप ज़्यादा बेटर रहेंगे। लेकिन फिर वही है ना, फिर कुछ ऐसे रहेगा, जिस वजह से हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है। लेकिन वो उतनी ही जितनी जल्दी डिस्टर्ब हो रही है उतनी जल्दी इंप्रूव भी कर जा रहे हो, उतनी जल्दी आप वहाँ से बाउंस बैक भी कर जा रहे हो। अगर आप किसी हेल्थ इशू में है, ट्रीटमेंट ऑनगोइंग है, तो वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे। अभी आपकी हेल्थ और बेहतर हो जाएगी अगर पहले से कोई परेशानी चल रही थी। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रिकवरी टाइम
टाइम तो रिड्यूस हो गया है, लेकिन फिर भी प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स को अडॉप्ट ज़रूर करिएगा। और बैलेंस डाइट मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, रूटीन बेनिफिशियल होना, मतलब रूटीन वाइज सारी ये चीज़ें फॉलो करना आपके लिए बेहतर होगा। ओवरऑल वेलबींग पर अपना ध्यान दीजिएगा। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सावधान रहिएगा, खासकर अपने बगल में बैठे सांप लोगों से, यानी कि आपके कलीग्स के साथ इंटरेक्शन में वो कुछ बातें निकलवा कर किसी और को बेचने की कोशिश करेंगे, आपसे मीठा मीठा बनेंगे, लेकिन बैक एंड से वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कलीग्स या फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं बैक स्टैप कर सकते हैं बेसिकली। तो वर्क प्लेस में ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, किसी पे विश्वास करने का समय नहीं है। स्पेशली जो लोग बहुत दोस्त रख रहे हैं और सीक्रेटली आपसे बातें निकलवा रहे हैं, वो आपके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। ऑलवेज मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इतनी शार्प हो जाएगी कि कलीग्स आपको ऑफिस डिटेक्टिव भी कह सकते हैं। अच्छा, इस टाइम पे क्या होगा ना, बड़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आएंगी आपके पास और आप उनको ना कुछ मिनट में सॉल्व कर देने की भी एबिलिटी रखोगे, और लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से सीखा, ये कैसे कर दिया आपने। अगर आपके पेंडिंग कोर्ट केसेस थे या फिर कोई डिस्प्यूट था तो ये बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिलेगा आपको, वहाँ से जेल नहीं जाओगे, वो जेल जाने का योग खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। इस ट्रांजिट के दौरान लीगल मैटर्स में आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तरफ से जाके किसी पे केस कर देना, नहीं चल रहा है तो अच्छी बात है, शांति बने रहने दीजिए। लिटिगेशंस में आपको इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होना है, और अगर इन्वॉल्व है तो फेवर में रिजल्ट आ जाएगा इन्हीं 1.5 साल के अंदर। डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके पक्ष में कंक्लूड होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की सोच रहे हैं, मतलब मान लीजिए कुछ जरूरी चीज़ है, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि ये टाइम पीरियड में आप अगर किसी पे केस करते हो, लीगल में जाते हो, तो जीतने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बस नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपरली मेंटेन करिएगा, बाकी सब आप होशियार हैं, आप संभाल लेंगे। यहाँ पे अगर पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें तो फाइनेंशियल फ्रंट पर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट आपके बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे और आपकी मनी सेविंग्स एबिलिटीज इनहेंस होंगी। अर्लियर इन्वेस्टमेंट से भी गेंस मिल सकते हैं। पास्ट इन्वेस्टमेंट जो एक तरह से स्टक हो गई थी, एक जगह रुक गई थी, वो भी अब फ्रूट्स देने लग जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई होंगे और न्यू एवेन्यूज ऑफ अर्निंग्स डेवलप हो सकते हैं। बजटिंग और फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में भी इंप्रूवमेंट काफी बेहतर होगा। एनिमीज और ऑब्स्टेकल्स पर विक्ट्री प्राप्त करेंगे, जीत प्राप्त करेंगे। छठा भाव दुश्मनों का भी होता है ना, तो जब राहु यहाँ पे जाता है तो कोई दुश्मन टिकता नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, हमेशा आपका एक अपर हैंड रहता है अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रति। तो वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे बच्चे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सिचुएशन एक्सेल करने की होगी, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग शार्प होने वाली है। तीसरा, एक बात और कहूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इतनी मैजिकल हो जाएंगी कि फ्रेंड्स भी आपको ह्यूमन चीट कोड बुलाने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर इम्पॉसिबल सिचुएशन में आप कहेंगे कि यार ये ना, इसका ये सोल्यूशन होगा, ये यूनिक सोल्यूशन होगा इसका, ये करते हैं। लोग वंडर करेंगे कि यार ये आदमी कितना क्रिएटिव हो चुका है। तो आप एक सीक्रेट सुपर हीरो बन जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चैलेंजेस हैं, मैंने बड़ा बताया तो आपको अच्छा है, लेकिन चैलेंजेस हैं। लेकिन जितने चैलेंजेस उतनी ही स्ट्रांग आपकी विल पावर भी इस टाइम पीरियड पे हो जाने वाली। जब इस पीरियड से आप निकलोगे ना, तो आप एक अलग ही ह्यूमन बनकर निकलोगे। राहु का काम ही है आपको ट्रांसफॉर्म कर देना, तो वो आपको चैलेंजेस देगा। उन चैलेंजेस से लड़ने के लिए फिर आपको यूनिक आइडियाज़ भी देगा, उनको इम्प्लीमेंट भी कराएगा, और कोई आपको परेशान करने आए तो आप उसको भी हराने लग जाओगे। तो ये था दोस्तों, किस तरह से राहु काम करेगा जब वो 6th हाउस में कन्या लगन के लोगों के साथ बैठ जाएगा। लेकिन अगर आपको जानना है कि मेरी कुंडली में तो बाकी के भी प्लैनेट्स हैं, इनके साथ ये राहु का ट्रांजिट मुझे किस तरह से रिजल्ट देने वाला है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स डालकर अपना राहु केतु ट्रांजिट रिपोर्ट ले सकते हो। तो ये था किस तरह से राहु का ट्रांजिट कन्या लगन के लोगों के लिए काम करेगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला लगन के लोगों के बारे में, यानी कि ये रही आपकी कुंडली, और अगर आपके फर्स्ट हाउस यानी कि यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है तो बधाई हो, आप तुला लगन के व्यक्ति हैं। और तुला लगन के व्यक्तियों के लिए राहु का ये ट्रांजिट होने वाला है 5वें घर में। कुंभ राशि में राहु ट्रांजिट करेंगे 18 मई के बाद, और वो होगा तुला लगन के लिए 5th हाउस। और 5th हाउस क्या है? 5th हाउस है आपकी एजुकेशन, आपकी संतान है 5th हाउस, आपकी जो लव इंटरेस्ट है वो भी 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी इंटेलिजेंस, एजुकेशन, लव, क्रिएटिविटी और बच्चों को, स्पेशली आपका जो पहला चाइल्ड है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपके लिए ये ट्रांजिट काफी सिग्निफिकेंट जरूर होगा, और विशेष रूप से क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से इस पर प्रभाव पड़ेगा। तुला लगन वाले लोगों के लिए राहु का 5वें भाव में ट्रांजिट आपकी बुद्धि और याददाश्त पर पॉजिटिव प्रभाव डालेगा। आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा और मेमोरी शार्पर हो जाएगी। एकेडमिक परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आप जो भी देखेंगे, समझेंगे या पढ़ेंगे
पढ़ेंगे उसे क्विकली ग्रैस्प कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। नए कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को समझना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि अटेंशन स्पैन में कुछ उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा ही, कभी कभी फोकस मेंटेन करना चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आप ना सडनली ऐसी कॉम्प्लेक्स पजल्स या फिर ब्रेन टीजर जो होते हैं ना उनको सॉल्व करने या सुडोकू वगैरह भरने का भी शौक आपको चढ़ सकता है। और आपके फ्रेंड्स के साथ इस तरह की जो मेंटल एक्सरसाइज होती है इनको आप करना एक्सपीरियंस करोगे और लोग आपसे कह भी सकते हैं कि यार तुम्हारा दिमाग बड़ा तेज हो गया यार, तुम जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हो। सरप्राइज भी हो जाएंगे कि यार इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को इतनी ईजिली कैसे सॉल्व कर रहे हो आप। लेकिन लव लाइफ में ये ट्रांजिट असर वहाँ भी डालेगा। तो राहु की एनर्जी आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स में इंटेंसिटी तो लेकर आएगी, लेकिन कई सारे तू मैं और क्योस भी लेकर आएगी, एक इमोशनल डिस्कम्फर्ट या फिर डिस्कनेक्शन भी लेकर आएगी। लेकिन शुरुआत में ना आप अपने जो आपका पार्टनर है, जो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप, उससे बड़े अटैच हो गए, इमोशनल कनेक्शन बड़ा गहरा बनाने की कोशिश करोगे उसके साथ। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ये ट्रांजिट का समय आगे बढ़ेगा, आप अपने प्यार को चेरिश करने के बाद उसमें ना थोड़ी सी दिक्कत भी देखोगे। कोशिश पूरी रहेगी, एफर्ट्स में कोई कमी नहीं, एफर्ट्स के लिए पूरे नंबर मिलेंगे आपके लिए। लेकिन अब क्या करें, राहु है ना यहाँ पे, तो ये रिलेशनशिप में राहु जैसी बना देता है कि ज़्यादा डिज़ायर है, ज़्यादा आपका पार्टनर, आपको ऐसा लग सकता है कि जो आपका पार्टनर है ना वो कुछ ज़्यादा ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। वो ज़्यादा मतलब कि मुझे दिन में 6 बार फ़ोन किया करो और हर फ़ोन कॉल 2-2 घंटे की होनी चाहिए। अब आपका ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल था, पर इससे मिलता जुलता आप काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। झूठ बोलना, यस, राहु जब 5वें घर में ट्रांजिट करता है तो रिलेशनशिप में एक्चुअली ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में झूठ पकड़े जाते हैं। और जो ज़रूरी नहीं कि वो लाइज या वो जो झूठ अभी बोले गए हैं वो अभी बोले गए हैं उसी टाइम पे। नो, पहले भी कभी आपको कुछ बताया गया था, पढ़ाया गया था, समझाया गया था, वो भी झूठ आप पकड़ सकते हो, जिस वजह से इशू क्रिएट हो सकते हैं। सिंगल्स के लिए ये टाइम पीरियड एक्साइटिंग रोमांटिक कनेक्शंस डेवलप करने के लिए अच्छा होता है। आप ऐसे देखिए, राहु का टाइम है ना, दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए इंसान प्यार मोहब्बत में फंस जाता है यहाँ पे आकर। इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप अगर सिंगल हैं तो अट्रैक्ट होंगे, किससे अट्रैक्ट होंगे? आपका अट्रैक्शन इस टाइम पीरियड पे, या फिर आप एज के या मैच्योरिटी के उस लेवल पे आ चुके हो कि अब आपको सामने वाले का इंटेलेक्ट इंप्रेस करता है कि वो कितना बुद्धिमान है, वो कितना इंटेलिजेंट है, और फ्यूचर को लेकर, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर इसका क्या थिंकिंग है, ये चीज़ ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगी लोगों के अंदर। या फिर ये कितना क्रिएटिव है ये पार्टनर, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो क्रिएटिव परस्यूट्स में जो लोग बहुत ज़्यादा लिप्त हैं या जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो लोग आपके लिए नेचुरली बड़े अट्रैक्टिव बन जाएंगे। ये एक एक्सीलेंट टाइम पीरियड होता है अपनी खुद की ओरिजिनलिटी या फिर इनोवेटिंग थिंकिंग को बूस्ट करने के लिए। जैसे कि आर्ट है, म्यूज़िक है, राइटिंग है, एक्टिंग है, इस किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हैं तो ये नए आइडियाज़ जनरेट करने में ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। ये वो टाइम पीरियड हो सकता है आपकी लाइफ का जिसमें आपने सबसे अच्छे आइडियाज़ दिए थे और वो काम भी किए थे लोगों के लिए। चैलेंजिंग रहेगा थोड़ा सा टास्क ये, लेकिन आप इसे ईजी बनाकर कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इनहेंस होंगी। कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट प्रोजेक्ट जो पहले इंटिमिडेटिंग लगते थे वो अब मैनेजेबल लगने लग जाएंगे। दूसरा, आप सडनली ऐसे क्रिएटिव हॉबीज़ डेवलप करेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कि अंडर वाटर फोटोग्राफी सीख लेता हूँ, ग्लास बॉलिंग कर लेता हूँ। अपने फ्रेंड्स को आप बहुत कंफ्यूज करोगे, इवन आप एक नए इंसान बनने की कोशिश करोगे और वो चीज़ें आपकी हॉबीज़ में दिखाई देंगी कि यार ये व्यक्ति ना अब नई नई हॉबीज़ देख रहा है। और जैसी आदतें, जैसी हॉबीज़ हमारी होती है ना, वैसे ही इंसान हम होते हैं। तो हो सकता है कि आप अब आर्ट गैलरी में जाओ या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, मॉडर्न आर्ट के तरफ आपका रुझान आ जाए, खुद भी घर में क्रिएट करने लग जाओ। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करें तो राहु का 5वें भाव में आना, ट्रांजिट इसका यहाँ पे करना, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में की तरफ अट्रैक्ट करता है लोगों को, और इस पीरियड के दौरान आप इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हालांकि बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी और ऐसी हाई रिस्क एक्टिविटीज से आपको दूर रहना चाहिए। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में भी एक्स्ट्रा कॉशन आपको बरतना चाहिए। लॉन्ग टर्म और रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर फोकस करें रेदर देन गेट रिच क्विक स्कीम पर। मनी अर्निंग के डिफरेंट वेज और मेथड्स एक्सप्लोर करते रहिएगा। क्रिएटिव इनकम सोर्सेज की ओर आकर्षित आप जरूर होंगे। इनोवेटिव फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज डेवलप कर लेंगे।
पाएंगे। हेल्थ के मामले में अगर बात की जाए तो स्टमक थोड़ा सा आपका परेशान कर सकता है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पर ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, तो अपनी ईटिंग हैबिट सुधार लीजिएगा, ज़्यादा स्पाइसी हैवी फूड्स खाने से थोड़ा सा परहेज कर लीजिएगा। मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, नेगेटिव थॉट्स कभी कभी माइंड में आ सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टिव थॉट्स तो बिल्कुल ही नहीं सोचने, आपको किसी को हार्म करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। देखिए आएंगे ऐसे विचार भी आएंगे, तो मैं ओपनली आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा सोचने से बचेगा। अगर ऐसा कुछ ज़्यादा हो रहा है तो थोड़े माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़े से ध्यान की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि मेंटेन रहे आपका मेंटल हेल्थ। एक्सरसाइज करना, वॉकिंग पे या फिर रनिंग पे चले जाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेना, ये आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आपकी संतान है तो यहाँ पर आप एक पेरेंट्स की तौर पर आप अपने बच्चे का, अपने संतान का किस तरह से ख्याल रख सकते हो, उसकी एजुकेशन में किस तरह से उसको डेवलप कर सकते हो, इस पर अधिक ध्यान देने वाले हो। लेकिन आपकी संतान ना थोड़ी सी राहु जैसी होगी, बहुत शैतानी करेगी, उद्दंडता करेगी, जिस वजह से थोड़ा सा आप परेशान होंगे, लेकिन फिर यही कहोगे बच्चे हैं, बच्चे नहीं शैतानी करेंगे तो कौन करेगा। और अगर आप चिल्ड्रन की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक अच्छा समय हो सकता है, लेकिन मेडिकल एडवाइस भी लेनी पड़ सकती है। यानी कि देखिए राहु है ना, तो बेबी का प्रॉमिस तो अगर आप प्लानिंग कर रहे थे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ की वजह से डॉक्टर साहब की सलाह लेनी पड़ सकती है। पेरेंटिंग के इनोवेटिव अप्रोचेस भी आप यहाँ पर अट्रैक्ट होगे, तो बुक्स वगैरह पढ़ोगे, हाउ टू बी अ गुड फादर, हाउ टू बी अ गुड मदर, अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखें, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। आप बच्चों के साथ ऐसे एजुकेशनल गेम्स इन्वेंट करेंगे जो इतने फन या फिर इफेक्टिव होंगे कि आपके नेबरहुड वाले या फिर आपके घर वाले कहेंगे यार हमें भी सिखाओ, ये तुम्हारा बच्चा ये गेम खेलता है, उसकी बुद्धि तेज हो रही है, हमें भी सिखाओ। या फिर आपने इस स्कूल में ही क्यों एडमिशन कराया, हमें भी इस स्कूल में एडमिशन करवाना है। सेल्फ एक्सप्रेशन और परफॉर्मेंस के एरियाज में आप एक्सेल करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन या फिर क्रिएटिव परफॉर्मेंस में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आर्टिस्टिक टैलेंट जो मतलब छुपे हुए थे अब आपके पहले, वो अब सामने आएंगे एक नए आर्ट फॉर्म की जगह। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो राहु का ये ट्रांजिट तुला लगन वाले लोगों काफ़ी कुछ चीज़ों में बदलाव करने वाला है, फिर वो चाहे आपकी एजुकेशन हो, संतान हो या फिर आपकी हॉबीज़ ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इस राहु का ट्रांजिट, केतु का ट्रांजिट आने वाले 1.5 सालों के लिए, कुंडली में तो बाकी के प्लैनेट बैठे हैं ना, तो उनके साथ कैसा रिएक्ट करने वाला है और आपको क्या एक्यूरेटली रिजल्ट देने वाला है, तो नीचे एक लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करिए और अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करके राहु केतु ट्रांजिट रिपोर्ट को पूरा पढ़िएगा। एक थोड़ा समय निकालिए, आराम से उसको पूरा पढ़िए। अब दोस्तों वीडियो में आगे चढ़ते हैं और बात करते हैं अगला लगन, जो कि है वृश्चिक लगन के लोग। यानी कि अगर आपकी कुंडली कुछ इस तरह से दिखती है तो यहाँ पे लग्न में यानी कि फर्स्ट हाउस में कुछ इस तरह से 8 नंबर लिखा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, वृश्चिक लगन वालों, आपका स्वागत है 2025 के इस राहु ट्रांजिट के वीडियो में। स्पेसिफिक रूप से अगर बात की जाए तो वृश्चिक लगन वालों के लिए राहु का जो ये ट्रांजिट है ना, अब देखिए राहु एक शैडो प्लैनेट है, ट्रांसफॉर्मेशन को या फिर अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्लोजन को रिप्रेजेंट करता है। 18 मई 2025 को कुंभ राशि में जाएगा, इसलिए वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए चौथे घर में चला जाएगा, 4th हाउस में। अब 4th हाउस क्या होता है? 4th हाउस आपका खुद का घर है, आपकी माता जी हैं, आपकी पूरी फैमिली है, रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टीज है, आपके व्हीकल है और आपका इमोशनल नेचर भी 4th हाउस होता है। इसलिए ये ट्रांजिट काफी सिग्निफिकेंट है, विशेष रूप से आपकी फैमिली लाइफ और इमोशनल वेलबींग के लिए। वृश्चिक लगन वालों के लिए राहु चौथे घर में ट्रांजिट फैमिली लाइफ में कुछ इंबैलेंस ला सकता है, म्यूचुअल हार्मनी और लव के फीलिंग में डिक्लाइन भी हो सकता है, जिससे फैमिली मेंबर्स के बीच में इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकती है। इस पीरियड के दौरान फैमिली मेंबर्स को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत ज्यादा रहेगी, एक्स्ट्रा अटेंशन और केयर की भी जरूरत आप देखेंगे। आप रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्ट्रेंथन जितना कर सकते हैं बेसिकली उतना करिए। ओपन कम्युनिकेशन और क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग से फैमिली बॉन्ड्स मजबूत करिए। फैमिली डायनामिक्स में आने वाले चेंजेस को समझने की कोशिश भी करते रहिए और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग शो करिए। कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करें। आप अपने फैमिली के साथ ना टेक्नोलॉजी फ्री डेज थोड़े से ऐसे बनाइए कि मतलब अभी डाइनिंग टेबल पे कोई फ़ोन नहीं चलाएगा, सब आपस में बातें करेंगे। कुछ इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में ऑलरेडी आ रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं आ रहे थे तो मैंने दे दिया। सबसे अधिक रेजिस्टेंस आपको अपने फैमिली की तरफ से ही मिलने वाला है। देखिए अब कोई व्यक्ति अगर परिवार में खुश नहीं है, वहाँ पे फंसा हुआ है ना, तो अपने काम में खुश नहीं हो सकता है। तो कोशिश करिए कि कुछ गेम जैसे बोर्ड गेम्स हो गए, चेस वगैरह हो गया, लूडो वगैरह हो, खेलिए। जब परिवार ऐसे खेल खेलता ना बहुत मज़ा आता है और यादगार पल बन जाते हैं। अगर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात करें तो हाउसिंग मैटर्स में इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। तो नई ज़मीन खरीदना, नई प्रॉपर्टी खरीदना या रेंटेड अकोमोडेशन को ही थोड़ा इन्हेंस कर लेना, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। कुछ नहीं कर रहे हो तो अपने घर का इंटीरियर बदलने का मूड हो जाएगा आपका, या लिविंग कंडीशंस इंप्रूवमेंट करनी है मुझे तो लाओ घर का इंटीरियर
ईयर ही बदल देता हूँ। हालांकि ओन प्रॉपर्टी वाले लोगों जिनकी प्रॉपर्टी खुद की है ना, उनको थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं प्रॉपर्टी को रेनोवेट करने में या नई प्रॉपर्टी लेने में। इस टाइम पीरियड में आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट डिसीजन में केयरफुल अप्रोच अपनाइएगा। गाड़ी खरीदने के लिए भी एक अच्छा समय ज़रूर होता है, लेकिन हैस्टी डिसीजन से बचना चाहिए, ज़बरदस्ती जिसकी ज़रूरत नहीं है। अब इस पीरियड में होता क्या ना कि ज़रूरत थी 50 लाख की गाड़ी की, पर 2.5 करोड़ खर्च कराया आप, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाद में पछता रहे हैं इतना ज़रूरी था नहीं, अब बजट टाइट हो गया है थोड़ा, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप वेरियस टास्क या फिर एक्टिविटीज़ में काफ़ी ऑक्यूपाइड रहने वाले हैं, काफ़ी बिजी टाइम पीरियड आपका जाने वाला है। मल्टीटास्किंग आपके लिए अब यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगी और आप डिफरेंट एरियाज़ में साइमल्टेनियसली काम करने लग जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए, यानी कि आईटी वालों के लिए ये पीरियड काफ़ी बेनिफिशियल है। आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और डिजिटल इनिशिएटिव्स में सक्सेस मिलेगी और अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी। कमीशन बेस्ड वर्क से भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सेल्स, मार्केटिंग या कंसल्टेंसी से जैसे क्षेत्रों में जो परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम देते हैं वहाँ ग्रोथ हो सकती है। दूसरा, आप सडनली ऐसे रैंडम स्किल्स डेवलप करेंगे जो कंप्लीटली अनरिलेटेड लगेंगे, जैसे कि कोडिंग हो गया या फिर पॉटरी हो गया। आपके कलीग्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि लंच ब्रेक में ये कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए पॉटरी का व्हील पर भी काम कर रहा है साथ ही साथ। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सांस लेने में समस्या होना या चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाना, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम 1-1.5 साल तक आपको परेशान कर सकती है। तो प्रिवेंटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिएगा, उससे आप बच के रहेंगे। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो राहु का चौथे घर में आना आपके लिए विकास करेगा। आपके मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में, घर, प्रॉपर्टी, रेनोवेशन, इंटीरियर, ये सब में विकास आपका करेगा, लेकिन फैमिली में थोड़ा सा डिसबैलेंस क्रिएट कर सकता है, मानसिक तनाव भी दे सकता है। इसलिए परिवार के साथ रिश्ते बनाते रहिए। यहाँ पे ट्रैवल भी खूब कराता, राहु चौथे घर में आता है ना, तो इंसान विदेश जाता है, विदेश में जाके ट्रैवल करता है और यहाँ पर अपने फैमिली को भी ले जाने के बारे में पूरा सोचता है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाता है। तो इस टाइम पीरियड में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आपके लिए रहेगा वो टाइम खुद है, यानी कि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, बिजी बहुत ज़्यादा है। इसलिए कुछ अनकन्वेंशनल तरीके आप खोजिए जिससे कि आपका टाइम इक्वली बढ़ सके, आपके लिए, परिवार के लिए और आपके काम के लिए भी। इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि यहाँ पर आपका ना आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिज्म, रिसर्च, अनकन्वेंशनल ऑक्यूपेशंस में इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। डीप सब्जेक्ट्स के प्रति क्यूरियोसिटी डेवलप होगी और मिस्टिकल टॉपिक्स आपको अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे। नॉलेज के लिए क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। राहु के ट्रांजिट का प्रभाव से आपको फैमिली में इंटरफेरेंस से बचना चाहिए। फैमिली मेंबर्स के डिसीजन में एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा आप घुस मत जाइए, उनको अपने मन का भी थोड़ा करने दीजिए, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। हर किसी के व्यू की रिस्पेक्ट करिए और उन्हें डिसीजन खुद लेने दीजिए और थोड़ा सा बस सपोर्ट प्रोवाइड करते रहिए। तो ये था कैसा जाएगा वृश्चिक लगन वालों के लिए राहु का ये ट्रांजिट। लेकिन अगर आपको जानना है मेरी अपनी कुंडली के लिए, वहाँ पे तो बाकी के भी ग्रह बैठे हैं ना, ये राहु का ट्रांजिट क्या क्या और स्पेसिफिक करने वाला है, तो उसके लिए नीचे एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिए और पढ़ लीजिए अपनी राहु केतु ट्रांजिट रिपोर्ट। तो दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु लगन के व्यक्तियों के बारे में। तो अगर आपका धनु लगन है तो कुंडली कुछ इस तरह से दिखती है और फर्स्ट हाउस में जिसे लगन कहते हैं वहाँ 9 नंबर लिखा होगा, गुरु का अंक है। धनु लगन या सेजिटेरियस असेंडेंट इसे बोलते हैं। अब अगर धनु लगन की आपकी कुंडली है तो राहु का ट्रांजिट होगा आपके तीसरे घर में, थर्ड हाउस में राहु का ट्रांजिट यहाँ पे होने वाला है। अब थर्ड हाउस आपकी स्किल्स, आपका नेबरहुड, आपका हार्डवर्क होता है और राहु जब यहाँ पे जाता है तो क्या करता है मैं बताता हूँ। तो जो 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में जा रहे हैं, धनु लगन वालों के लिए तीसरा भाव हो गया, ये तो हमने समझा। कम्युनिकेशन करे जो शॉर्ट ट्रेवल का, ये स्किल्स का हाउस है ये। तो सबसे जो पहला प्रभाव आप देखेंगे कि सफ़र और एक्शन, यानी कि ट्रैवलिंग और एक्शंस लेना, अचानक से ट्रिप्स आ जाना, स्पॉन्टेनियस प्लान्स बन जाना, इसकी भरमार आपकी होने वाली है कि चलो यहाँ पे चलते हैं। छोटी छोटी ट्रिप्स, ऐसा नहीं कि कोई लंबी ट्रिप या बड़ी ट्रिप बनेगी। जैसे फ्राइडे की रात को प्लान बन गया कि आप रोड ट्रिप पे निकलेंगे और दिल्ली विल्ली में रहते तो मूर्थल के पराठे खाने आप अक्सर जाने लग जाएंगे। ये इस टाइप की छोटी छोटी ट्रिप, या फिर अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो उत्तराखंड चले गए, हिमाचल चले गए, इस तरह के फ्रिक्वेंट ट्रिप्स आप देख सकते हो। इन 1.5 साल में कम से कम 4 से 5 ट्रिप्स आप शायद ऐसी मार दो। सोशल लाइफ की अगर बात करें तो दोस्ती और
नेटवर्किंग यहाँ पे बढ़ने वाली है। लेकिन दोस्तों को ज़्यादा वक्त देने से फैमिली उपेक्षित महसूस भी करेगी और यहाँ पे थोड़ी मम्मी डांट भी लगा सकती हैं आपकी। भाई बहनों में कुछ अनबन या स्ट्रेस होता हुआ नज़र आ रहा है। इवन आपके जो सिबलिंग्स हैं उनकी करियर और मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा स्ट्रेस होता हुआ नज़र आता है, लेकिन वो आपके सपोर्ट सिस्टम बने हुए रहेंगे। इस टाइम पीरियड में ना किसी को उधार मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी पैसे आप उधार देंगे वो लौट कर वापस आना बहुत मुश्किल है। अगर आपकी अभी नई नई शादी हुई थी 1-2 साल में और आप अपने ससुराल में गए थे, तो अब आप पाएंगे कि आपका ससुराल पक्ष अचानक से रिच होने लग गया, अचानक से उनके घर प्रॉपर्टी या फिर आपके हस्बैंड की इनकम बढ़ने लग गई है। ये एक अच्छा रिजल्ट आप यहाँ पर देखोगे। एक्चुअली धनु लगन वालों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा है, क्योंकि राहु तीसरे घर में बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। साहस बढ़ाएगा, नई चीज़ें ट्राई करवाएगा आपसे, नए नए जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर लेकर जाएगा। और अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो फियरलेस मोड में आ जाएंगे और बिजनेस में रिस्क लेने लग जाएंगे। थोड़ा पैशनेट होने वाले हैं अब आप इस टाइम पीरियड में। क्रिएटिव हॉबीज़ को भी परस्यू करेंगे और साइड इनकम बनाने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह भी है कि आपके शब्दों से ज़बरदस्त असर होगा लोगों पे, स्पेशली आपके वर्क प्लेस में आपकी बातें लोगों को इम्प्रेस करने लग जाएंगी। और अभी तक वो, अगर आप वैसे व्यक्ति थे ना जिसको कोई नोटिस नहीं करता था, वो बस आता था और जाता था, तो अब आप देखेंगे कि आपके दोस्तों और कलीग के बीच में आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और थोड़े ज़्यादा ही ब्लंट हो चुके हैं। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो भी अच्छा, मेरे लिए ये वाली फिलॉसफी आपकी हो जाएगी। यहाँ पर कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जैसे कि कुछ कलीग्स के साथ आपकी गलतफहमी होना तय बात है। कुल मिला के इस टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा अकेले हो जाओगे और आपको चाहे जो हो जाए, किसी से दोस्ती करना है, किसी की गुड लिस्ट में आना है, पर गॉसिप मत करना है, क्योंकि आप आज जो गॉसिप कर रहे हो 6 महीने बाद यही गॉसिप घूम फिर के आपके लिए आएगी। अपने कम्युनिकेशन को बिल्कुल साफ और सुथरा रखिए। धनु लगन वालों के लिए राहु का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। किसी स्पेशल रेमेडी की आपको यहाँ पे खास जरूरत है नहीं, बस आपका हार्डवर्क बढ़ने वाला है, मेहनत बढ़ने वाली है, सिबलिंग्स का पूरा ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये राहु का ट्रांजिट आपके लिए जाने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेशली मेरे लिए राहु का ट्रांजिट मेरी कुंडली में क्या करने वाला है, क्योंकि कुंडली में तो बहुत सारे ग्रह होते हैं, राहु का ट्रांजिट क्या करेगा, किस तरह के हड़कम मचाएगा या अपॉर्चुनिटीज़ देगा पूरे 1.5 साल के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जरूर क्लिक करके अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिएगा और आपको मिलेगी आपकी राहु केतु ट्रांजिट रिपोर्ट। तो दोस्तों ये था धनु लगन वाले लोगों के लिए राहु का ट्रांजिट। केतु का अगले वीडियो में बताऊंगा। अब आते हैं मकर लगन के व्यक्तियों के बारे में। मकर लगन मतलब कि इस तरह की कुंडली है, ये है पहला हाउस और यहाँ पे 10 नंबर अगर लिखा हुआ है तो आप हैं, बधाई हो, आप हैं मकर लगन वाले। राहु अब मकर लगन वालों के दूसरे भाव में जाने वाला है, जो वेल्थ, स्पीच, फैमिली, वैल्यूज से जुड़ा हुआ भाव होता है। ईटिंग हैबिट्स का भी ये भाव होता है। यहाँ पर आप पाएंगे कि आपका सबसे पहले तो एक्सप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। अब आप ना, जहाँ पे 4 शब्दों में बात कहते थे, अब 4 लाइनें बोलने लग गए हैं और आपकी बातों से लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव में, मतलब 70% नेगेटिव वे में इम्पैक्ट हो रहे हैं, 30% पॉजिटिव वे में भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। मोटिवेशनल लाइन्स नेचुरली आपके मुँह से निकलने लग जाएँ। लोग पूछेंगे, लग रहा है कि कोई टेड टॉक देख कर आए हो आप। गुस्से में बोले गए शब्द जहरीले साबित होंगे, सोच समझकर बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम पीरियड में कोशिश ये करनी है कि आप क्या बोल रहे हो थोड़ा सा सोच लीजिए पहले। वैसे मेरे लिए जितना कहना आसान है, आपके लिए उतना करना मुश्किल है। हेल्थ वाइज भी अगर बात करें तो डाइजेस्टिव इश्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जंक फूड से बहुत बचना है। राहु सेकंड हाउस में इंसान फास्ट फूड बहुत खाने लग जाता है और फिर पेट खराब होता है, पेट खराब होता है तो फिर मूड खराब होता है, मूड खराब होता है प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। तो शुरुआत वहाँ से हुई थी, पहुँचते पहुँचते यहाँ पे बैठ गए। इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, उनकी याद बहुत आएगी, लेकिन उतना ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड भी हो सकते हो। यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि अगर आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स पे असर नहीं डाला तो थोड़ा हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। तो भैया क्यों जाना वहाँ पे, अभी ठीक कर लेते हैं, उससे काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो इनकम स्टडी ही रहेगी, लेकिन खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। पैसा ठीक ठीक आ सकता है आपके पास, लेकिन आपको ना पूरे इस टाइम में यही लगता रहेगा ना कि थोड़ा और होता तो मज़ा आ जाता। अभी इतना मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए आप बजटिंग वगैरह में भी ध्यान दोगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ध्यान आप दोगे कि मैं और पैसे और धन कहाँ से कमा सकता हूँ, कहाँ से मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए क्रिएट कर लूँ। घर में थोड़े बदलाव होते हुए नज़र आते हैं। कुछ पारंपरिक सोच को आप चुनौती भी दे सकते हैं, लेकिन संतुलन बनाकर चलना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इंटरटेनमेंट भी बहुत करने वाले उस टाइम पीरियड में आप अपने परिवार के साथ स्पेशली, और कई सारी ऐसी पोइट्री या फिलॉसफी की बातें भी आप सुनने या फिर इस तरह के प्रोग्राम में विजिट करने जैसी
चीज़ें भी कर सकते हो। ये नई हॉबीज़ हैं आपके लिए बेसिकली। यहाँ पर ये जो नई हॉबीज़ आप अडॉप्ट करोगे ना, लोग चौंकेंगे इससे। उपाय के तौर पर अगर आप ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं इस टाइम पीरियड में, तो आपको ज़रूर पहनना चाहिए। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक ज़रूर मिल जाएगा। आपका मन अगर कर रहा है कि मेरा तो मकर लगन है, मेरी कुंडली में तो बाकी के भी प्लैनेट्स हैं और ये राहु का ट्रांजिट यहाँ पर किस तरह से असर करने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए भी एक लिंक है, वहाँ पे जाइए और जाके देखिए अपने बर्थ डिटेल्स डालकर कि राहु केतु का ट्रांजिट 1.5 साल के लिए क्या क्या आपके लिए करने वाला है। तो ये था ट्रांजिट मकर लगन वाले लोगों के लिए। ईजी ही है, कोई खास परेशानी वाला नहीं है यहाँ पर। हाँ, जब राहु दूसरे में है तो केतु 8वें में भी आएगा, उसके लिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और अभी तक आप इनमें से किन बातों से रिलेट करने लग गए हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुंभ लगन के लोगों के बारे में। कुंभ लगन यानी कि इस तरह की कुंडली दिख रही है और पहले हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है, तो आप हैं हम सबके प्यारे कुंभ लगन के लोग। यहाँ पर राहु आपके पहले घर में ही जाकर बैठ जाएगा और ये बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन हो जाता है। आप ना महसूस करने लग जाओगे, इवन अभी से भी करने लग गए होगे कि बदल रहा है। अब आपका माइंडसेट टोटली बदल रहा है और मैं अभी कह दे रहा हूँ, 1.5 साल बाद मेरी बात याद रखिएगा, आप एक टोटली डिफरेंट पर्सन बन के निकलने वाले हैं। टोटली डिफरेंट मतलब 1 इंच भी अब आप वो नहीं रहोगे जो आप 2025 की मई में थे और फिर 1.5 साल बाद जब ये राहु यहाँ से हटेगा तब होगे। कोई भी अदृश्य शक्ति आपको किसी अनजाने रास्ते पर खींच रही है, ऐसा फील करोगे आप। 18 मई 2025 से राहु आपके लग्न में पहले भाव में प्रवेश करेंगे। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है, बल्कि ये आत्मा का परिवर्तन का समय होता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी सोच बिल्कुल बदलेगी, व्यवहार आपका और बोल्ड हो जाएगा और आपने अभी तक अपने आप को लेकर जो पर्सपेक्टिव बना रखे थे ना कि मुझसे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, या तो मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, ऐसे ही काम करता हूँ, ये सब बदलने वाला है। अहंकार था, अगर थोड़ा बहुत भी ईगो था ना, वो खत्म होने वाला है। करियर में नए अवसर आपको मिलेंगे और वो इसी वजह से मिलेंगे क्योंकि आप व्यक्तित्व में बदल रहे हैं और ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप। राहु यहाँ पर बैठा है कुंभ लगन में। कुंभ लगन मतलब आप खुद होते हो, ठीक है, फर्स्ट हाउस आप खुद हो। शुरुआत हो गई है टेंशन से। अब आपको डर लगने लग गया है कि होने क्या वाला है मेरे साथ, क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा या मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ऐसे डर आपके मन में आने लग गए हैं। भले ही रियल लाइफ में उतने परेशान ना हो आप, लेकिन माइंड में आप उतने परेशान हो सकते हो। और राहु यही तो करता है, राहु माइंड के साथ प्ले करता है, खेलता है, इल्यूजन क्रिएट करता है आपके अराउंड और आपको आपके लिए गलत गलत बातें समझाता है और फिर उन्हीं इल्यूजन को तोड़ता भी यही राहु है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप पूरी तरह से बदलोगे। जो भी इल्यूजन आपने अपने आप को लेकर बना रखे थे ना, वो सब बदलने वाले हैं। तो प्रॉपरली अगर मैं कहूँ, इस राहु ट्रांजिट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसी पे है तो वो कुंभ लगन के ऊपर ही है। प्रॉपर इवॉल्व कर रहोगे आप और ये करना ज़रूरी भी है। रिश्तों में आप थोड़ा सा ना अनपेक्षित व्यवहार कर सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं था कि आप इतना रूड हो जाओ या इतने ब्लंट हो जाओ, वो उतना अभी ब्लंट बन सकते हो जिससे कि जो नज़दीकी के लोग हैं वो थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं आपके साथ। इसलिए कोशिश करिएगा संवाद बना के रखिएगा, बातचीत बना के रखिएगा उनके साथ। मेंटल हेल्थ की अगर बात करूं तो उस पर असर पड़ेगा। ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, स्कैटर्ड फोकस, एक जगह काम ना टिक पाना, पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे काम करना, वो भी 12 घंटे स्ट्रेच कर इस तरह की समस्याएं की शुरुआत हो चुकी है। अब ऑलरेडी कुछ ही दिनों में आप इसको और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी करने लग जाओगे। और ये सारी चीज़ जो आलस खींच रहा है आपको, काम ना करने की भावनाएं खींच रही है आपकी, जैसे एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में आप ईमेल लेकर कैसे फोकस बनाएंगे आप ही बताइए, ठीक है। कि चाय भी पी रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, कैसे फोकस बनेगा यहाँ पर। ये प्रॉब्लम से शुरुआत करवाएगा राहु और फिर जब आप इससे परेशान हो जाओगे तब वो कहेगा बेटा अब टाइम आ गया कि छोड़ दो। ये जो परसेप्शन बना रखा था ना इल्यूजन अपना अपने बारे में कि मैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ या फिर मैं तो बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, दोनों में से कोई भी परसेप्शन आपका हो सकता है, ये दोनों चेंज करवा के मानेगा ये राहु आपसे। यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि इस ट्रांजिट से आपके पूरे जीवन पर जो असर पड़ने वाला है वो बहुत लॉन्ग टर्म है। ये सिर्फ इन 1.5 सालों की बात नहीं है, कई सारी चीज़ें आपकी और बदलेंगी। तो इस टाइम पीरियड में तो सबसे ज़्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए ध्यान लगाने की। कोशिश करिए कि चांदी का कोई आइटम अगर आप अपने गले में पहन सकते हैं तो ज़रूर पहन कर रखिएगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि पर्सनलाइज्ड वे में आपकी स्पेशल कुंडली में किस ग्रह के साथ, जैसे बाकी के भी ग्रह होते हैं ना, राहु का ये ट्रांजिट किस तरह से असर करने वाला है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी राहु केतु ट्रांजिट रिपोर्ट 2025
अभी पढ़ सकते हैं ऑन द स्पॉट। तो ये था कुंभ लगन के लिए ट्रांजिट कैसा होगा। आगे बढ़ते वीडियो में और बात करते हैं आखिरी लगन पे, यानी कि पाइसेस, मीन राशि। कुछ इस तरह की कुंडली है, पहला घर ये है और यहाँ पर अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो आप हैं मीन लगन के या फिर पाइसेस असेंडेंट। राहु 12वें घर में आपके ट्रांजिट करने वाले हैं। 12वें घर का राहु सब कुछ ठीक है पर फिर भी दिल बेचैन है, इस तरह की फिलॉसफी पे काम करता है। आपको ये लंबी दूरी की यात्राएं ट्रैवल जरूर कराएगा, खर्चे बहुत बढ़वा देगा, लगता है कि कुछ खींच रहा है। एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स में हो रहा है, इवन स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन ला के दे देगा और इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा रुचि आने लगेगी। ये ट्रांजिट आपकी अगर कोई छोटी सिस्टर है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है और सबकॉन्शियस लेवल पे ये आपको अंदर अंदर डराता भी रहेगा और उससे बचने का जो उपाय है वो स्पिरिचुअलिटी है। इस टाइम पीरियड में आप ना अकेला होना बहुत चाहोगे, आप सोचोगे कि ना मुझे अकेला रहना चाहिए और फिर जब आप अकेलेपन में जाओगे तो फिर कहोगे यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। आप अध्यात्म, ध्यान और एकांत की ओर बहुत आकर्षित होंगे। एक मॉडर्न डे मॉन्क की तरह भी आप महसूस कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स नहीं, इनर पीस जरूरी है, इनर पीस चाहिए। खर्चे जैसे बढ़ेंगे तो उनका ध्यान जरूर रखिएगा। फॉरेन ट्रैवल भी खूब होंगे और अज्ञात जगहों पर आप जा सकते हो। हेल्थ का ध्यान रखना है, यहाँ पर वहाँ पर जाके क्या खा रहे हो, बेसिकली इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बजट में अगर कहूँ तो राहु यहाँ पे सरप्राइज करेगा। राहु का दूसरा नाम सरप्राइज ही है और यहाँ पर आपने जो सोचा था कि मैं इतना ही खर्च करूंगा, इतने से काम हो जाएगा, वो सब बिगाड़ने वाला है ये आपका। इसलिए मनी वाइज, एक्सपेंस वाइज बहुत ध्यान रखिएगा। क्या उन चीज़ों की ज़रूरत है जो आप खरीद रहे हो या नहीं ज़रूरत है। इवन आपके जो सपने हैं ना वो भी थोड़े से विविड होंगे, थोड़े से अजीब तरह के सपने भी आने लग जाएंगे और उनका कोई एक सिंबॉलिक मीनिंग भी होगा जिसे आपको ही खोजना है। और अगर ऐसा कोई सपना आ रहा था ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक ड्रीम जर्नल भी बनाइए कि क्या क्या सपने आपने देखे, जो याद रह गए उन्हीं का मतलब है, जो नहीं याद रह गए छोड़ो हटाओ उनको। ये आपका इनर गाइड बने, ये जो सपने हैं ना ये आपके इनर गाइड बनेंगे, ये इंट्यूशन की तरह काम करेंगे। फॉरेन रिलोकेशन या फिर स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अपने लिए समय निकालना, रिट्रीट पर जाना, ये सब आप कर सकते हो। मेंटल वेलबींग के लिए राहु ब्रेक्स मांगेगा तो और आपको वो ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। खुद को ना इस दुनिया और माया से थोड़ा सा अनप्लग करके रिलैक्स करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे कहोगे इसका कुछ उपाय है तो ये शनिवार के दिन आप शिवलिंग पर, महादेव पर जल अभिषेक कर आएँ, ये सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय आपके लिए काम करेगा। और अगर आप डिटेल में, विस्तार में जानना चाहते हैं कि ये ट्रांजिट आपकी कुंडली को कैसे प्रभावित कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और पता कर लीजिए कि राहु का ट्रांजिट बाकी के ग्रहों के साथ आपकी अपनी कुंडली में कैसे काम करेगा। तो ये था दोस्तों कि किस तरह से राहु मीन लगन के लोगों को प्रभावित करेगा और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। लेकिन अगले कुछ दिनों में केतु ट्रांजिट का वीडियो भी आने वाला है, वो भी राहु की तरह ही एक बड़ा मेलेफिक प्लैनेट है। कुछ लोगों के लिए अच्छे रिजल्ट और कुछ लोगों के लिए खराब रिजल्ट दे सकता है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तब तक वो वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।